अस्सलाम वालेकुम ग्रानो कतन को मत वही परीश खान तासो गोरे पखैर रमज़ान खुसूसी ट्रांसमिशन पहाम पश्तो वन माने ग्रानो कतन को उम्मीद लरम से तासो नन वाला रोज़ा डेरा बेहतरीन रवानाई डेरा मज़दारा पर रवानाई बिकॉज पूरा रमज़ान शुदा पर अल्लाह पाक मुज़मान खास रहमत होती मुझे रोज़े डेरे मज़दार पे जैसे सोनन आखिरी तकरीबन आखिरी वरज दी इबारे आखिरी वरजदा न मोस्टली चिकम खलक दी अमदा रोज़ बाजार वल चक्कर दी माशुमान शॉपिंगान और दुनिया हले जले ईद एक्साइटमेंट ईद यार नन मिठाइयाँ पका दी फ्लान कैशा पका दा मेहंदी पका दा फ्लान कैशा नो ईद पच कम स्पेशली चांद रात में होता है अगर डेज खलक तमाम सारा ब्याह स्पेशली चिकम माँ रूना अखवाने पे इतकाफ माने नासित या वो तो चिकम द मुझे इतकाफ वल डे ज़्यादा मुबारकबाद वरता है जो कचे पूरा रोज़ा रमज़ान की अगो इबादत करी खुबिया स्पेशली से करा आखिरी अशरा शेफ सही माने खलक पर इतकाफ चेनी नो दुनिया ना बिल्कुल चिकम द कटाव सी और सिर्फ अल्लाह पाक सर निज़ो खपल इबादत खीनो अगोई ता माला तरफ ना मुझे पूरा टीम तरफ चिकम तो हम मालूम अखवाने पे इतकाफ माने नासी दी या नास्ती अगो ता डे ज़्यादा मुबारकबाद और दाम रिक्वेस्ट तक मत प्लीज़ माँ पूरा टीम ता इतकाफ ची लाजमी दवाओं को और गानों को तुमको अगर चांद रात तैयारी स्टार्ट इसी जिन्हें कहीं मेहंदी दा चूड़ियाँ आने दिया तैयारियाँ स्टार्ट इसी तो उन्होंने अगर से वरज स्टार्ट दी अगर तैयारी स्टार्ट दी फिलहाल उनसे नोरे बखबरें करने को सकते माँ सरा जमा को होस्ट दिलदार खानम स्टूडियो की मौजूद दी अगली लगे दी खपले कम नन कम रेसिपी जोड़ी आगा बहुत सारा डिस्कस को खुशबा रो दिलदार खान पहले वजमा और दिलदार खान ना पता कुछ आया दिलदार मुझे कम रेसिपी जोड़ी अस्सलाम वालेकुम एंड रोज़ा मसिंग रवाना था वालेकुम सलाम जी बिल्कुल अल्लाह शुक्र दे जी ढेर ज़बरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह रोजे तेरे शोले और बस उसको या बस सबा अख्तरी या बल सबा अख्तरी नो उसको खलक टोल मसरूफ दी बाजारों तो नो यकीनों का दुमरा रश खारून खबर कोम का ना नो पंजाब के हो ढेर ज़्यादा रशी का ना और ब्या ज़दा सोच कोम ची दा खलक ची दी दा लकम मख की शॉपिंग वाली न कही दी रश न मख की एग्जैक्टली खुना ना असल से अगर रौनक आखिरी रौनक फैशन रौनक रात और दी चांद रात मान देखो जनी जैनों को बिल्कुल अगर ट्रैफिक हम बंद करे चीज़ तबा खाली पैदल खलक जी और दा शॉपिंग बस कही एग्जैक्टली सही खबर है दा खूब बस यो रस्म दे यो रवाज चली जीबा खुशहाली मौका दा नो डेफिनेटली रश लजे कला जैसे बाजार ला लाजम लिस्ट कम दासी सुना अवॉइड को मजे कच्चे पता चांद रात ले या नोर स्पे मंदी न डिजर्ट अवॉइड को कच्चे स्पेशल जे न तुम दावे ना वाला मच लिस्ट को अवॉइड को देर चीज शॉपिंग मॉल्स माने बेदिकी निकी डी जाती खलक तंगवल डी जात के ढेर रश ढेर ज्यादा रश और बिया अलकान जो कम दी वन व्हीलिंग स्टार्ट की और शोर शराबा होंदे जोड़ई नो माशुमान सर कुछ को दासे लिस्ट को दाखिली हालात हम दस टिकर से एहतियात कवल पका दे खुदा ना ख्वास कम दे ढेर ज्यादा खलक या खलक वल कम तादाद जाती नो खुदा ना ख्वास हादसा न वशी नजर दास दो लिस्ट को दे अवॉइड को खैर नहीं होगा को दे सेगमेंट के मुक्तरा मरस तकड़े दा मुजाहिद बहुत मसाले हैं अब दोबारा तो नहीं करना पड़ेगा ना मसाला था चले मेरे इंसर्शन से आप शुरू हाँ जी नौग्रानों को तुनको दे सेगमेंट के मुंह से अमरस तक मुजाहिद कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति वही द हर मज़ारे खाने वाले कमराज दागा मुजाहिद कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति के दा अगर को तुनको देखे विटामिन दी दा कोलेस्ट्रॉल ना पाक पड़ी दी सो दिलदार ना पता कुछ आया नंदा मुझे पर कम स्पेशल रेसिपी जोड़ी जी दिलदार मूंगा भाजी कीमे वाला मैक्रोनी समोसे पखाओ जी ता खुद पर ना पकड़े रखा ना यार ना बस गोरा जी मो हर रोजाना मत समोसे पकावे कीमे वाले आलू वाले ना जोड़े दा कीमे वाला समोसी चीज़ी का ना मैक्रोनी समोसी दी और दा कीमा ना ना बाजारी समोसों की कदा कोर कीमा दा ना खूब जबरदस्त ताज़ा कीमा दा देखिए जैसे सेहत न खराबेगी अच्छा तासो की एनर्जी राजी ताकत राजी खजी दा ताकत तो बात गुरु करता पखे खा क्या ना और ब्याची मुजाहिद कुकिंग ऑयल की पखीश नु ताकत पके नो डबल शी बिल्कुल दा ताकत बता सी दा ताकत तो मुझे पर ईद रजे माने अखकार हो सही दा बिल्कुल खजी गाल के तन को दिलदार मुंग सरदा गा लगे दा पले खले पखले गई अच्छा माने जमा मलगरे पता कि स्टाफ दा ड्रेस कम चाचा दा दुकान को तुम बता चिकन ड्रेस दा एएस कलेक्शन वालों दा और चिकन मादा मेकअप शवे दा जुगलू सलोना शवे दा मुझे पूरा रमजान चिकन दा वही स्पॉन्सर करे दा वो तो जहान ना मैंने और पूरा रमजान के मुझे अमरस करे दा मतलब मुझे माशा दूर खैसा तैयारी करी मुझे दूर फ्लिकरी तास मख तबियत रजू बता सब खुशहाली जो बता को तुमको तो उससे वक्त आ प्रोग्राम की मुझे डेरा मौजूदा मिलमा डेरा क्यूट शांत मिलमा मौजूदा अगली खूब आवाज़ की बगल खुल प्रोग्राम बाकायदा आगाज़ को फिलहाल अजम मौजूद होता
बिकॉज अगर स्टूडियो की मुझसे मौजूदी राइट होना मतलब माशाल्लाह तालिया ईमान सादे शाहो ताहर कले वाई उस तरी मसी वर्तो तो कुछ आया अगवी रोजा सिंगर वाला। अस्सलाम वालेकुम तालिया, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। रोजा कैसे जा रहा है आपका? अच्छा जा रहा है, थोड़ा सा लग भी रहा है। लग भी रहा है मतलब आखिरी टाइम थोड़ा सा इंसान को लगता है, थोड़ा फील होता है, फिर हमारे काम शाम रूटीन के चल रहे होते हैं तो इस टाइम थोड़ी एनर्जी कम हो जाती है। नहीं बस अभी तो ख़त्म हो गए रोजे। तालिया, हम चाहेंगे अपनी ट्रांसमिशन का बाकायदा आगाज़ आपकी खूबसूरत आवाज़ से करें। आपकी कोई भी पसंदीदा नात है हमें सुना दें। मेरी जानिब भी हो एक निगाहे करम, ऐ शफीउल वरा खातमुल अंबिया। मेरी जानिब भी हो एक निगाहे करम, ऐ शफीउल वरा खातमुल अंबिया। आप नूरे अज़ल, आप शम्मे हरम, आप शम्सो ज़ोहा खातमुल अंबिया। ऐ फसीहुल बयां, ऐ बलीगुल लिसान, ऐ वहीदो ज़मां मावराए गुमां। आपका नूर है अज़ करां ता करां। आप है वजह तख़लीक़ो कौनो मकान। आप है वजह तख़लीक़ो कौनो मकान। आपके दम से है ये ज़मीनो ज़मां। ऐ शफीउल वरा खातमुल अंबिया। ऐ शफीउल वरा खातमुल अंबिया। मेरी जानिब भी हो एक निगाहे करम, ऐ शफीउल वरा खातमुल अंबिया। आप नूरे अज़ल, आप शम्मे हरम, आप शम्सो ज़ोहा खातमुल अंबिया। प्यारी आवाज़ है आपकी तालिया, बहुत प्यारे अंदाज में ना तिरत उवेले उम्मीद दरम सुजानो को तनवी मडे खुश गई और डेर खोग आवाज़ ची उवेले तालिया। यकीन करें पूरे स्टूडियो में ना आपकी आवाज़ के ना वो शहर में सब गिरफ्तार हो चुके हैं। स्पेशली अदील आके बैठा हुआ नाच सुनने के लिए और बड़ा खामोशी से सुन रहे हैं। बट यानी हम गाना कुतन को हमारी दुआ है आपके लिए कि तालिया आप मज़ीद इस तरह से मुख्तलिफ ट्रांसमिशन में जाएँ और अल्लाह ताला का जिक्र, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करें ताकि मज़ीद जो है वहाँ भी नूर और वहाँ भी रहमत का सिलसिला जारी रहे। आप ये बताओ करते क्या हो इसके अलावा? मैं नमल यूनिवर्सिटी से BS इंग्लिश कर रही हूँ, लास्ट सेमेस्टर है मेरा। अच्छा माशाल्लाह, माशाल्लाह। आपने पढ़ाई भी चल रही है? पढ़ाई भी चल रही है और इसके अलावा जॉब भी एक जगह कर रही हूँ। जॉब भी कर रही हो? और ये नात ख़वानी भी शौक है। अच्छा तो माशाल्लाह, मतलब सारा कुछ एक साथ मैनेज कर सकते हो? कर लेते क्या बात है माशाल्लाह। हमारे आजकल के बच्चे तो बहुत टैलेंटेड हैं। राना को तुमको राइट नाउ जो प्रोग्राम से आखिर बड़ा शान दमा
द मेन एपिसोड इज बल नमाज सिर्फ और सिर्फ मूंग सरव से। गानों को तुनको जल्दी तंगुशो पखेर रमजान खुसूसी ट्रांसमिशन से हर कलीवे गानों को तुनको राइट नाउ चिकम द मूड सर दिलदार मुजाहिद कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति के जोड़े मुझे तक कीमे वाले मजेदार होने समोसे और स्टूडियो के राइट नाउ डेज रात और रौनक को लेके जल्द बिकॉज चिकम दी दा जवान मुख्तलिफ और शुबोना मुख्तलिफ चिकम दी मिलवान रागली दी हर सड़े खपल फील्ड के डेर माशाल्लाह एक्सपर्ट था खपल एक्सपर्टीज लरी और खबरों कमाना दे सर चिकम दी माँ डेर ख्वागमल गरी दी। तीनों मेरे दोस्त हैं, मुझसे ज़्यादा बोलते हैं, लेकिन मैं चाहूँगी कि आज थोड़ा बहुत मैं इनको मज़ीद चांस दे दूँ, इससे मज़ीद बातचीत की जाए। तीनों को आप जानते हैं माशाल्लाह। एक तो हमारे हैं एंकर पर्सन जो मतलब हम साथ कुलीग भी रहे हैं, लेकिन माशाल्लाह राइट नाउ पाकिस्तान एज ए मॉर्निंग शो होस्ट हैं, इस वक्त राइजिंग पाकिस्तान के ये होस्ट है। आइए आप सबसे इनकी मुलाकात करवाते हैं, इनको खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ है इस वक्त मारूफ जो है एंकर शोएब। अस्सलाम वालेकुम शोएब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक हो। देखिए मुझे समझ तो नहीं है आपने क्या बोल रहे हैं, बट आई एम श्योर कि परेशान तारीफ की होगी बिकॉज़ हमने बड़ा अच्छा वक्त गुजारा है। मैंने तारीफ ही की है आपकी। आई एम ग्लैड, आई एम सो ग्लैड कि आई एम हियर और एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। आप बहुत अच्छी लग रही हैं, हमेशा की तरह बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू सो मच। एंड आई होप कि आपका पूरा रमजान बहुत अच्छा गुजरा है। बहुत अच्छा गुजरा और बहुत ज़्यादा तैयारियाँ मैंने की है। लोग तो मुझसे पूछते कि आप रोज़ाना बोटी बन के क्यों बैठ जाती हैं? तो मैंने कहा यार ये मेरी डिमांड नहीं है, ये स्क्रीन की डिमांड है। रोज़ा कैसे जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा, रोज़ा अच्छा गुजर रहा है बिल्कुल। लेकिन आपकी रूटीन भी काफ़ी हैक्टिक होती है, सुबह सवेरे आना, राइजिंग पाकिस्तान और अभी आपका रमज़ान का स्पेशल जो आप लोगों ने किया कर रहे हैं स्टिल, ये भी इसी तरह मसरूफ़ है हमारी तरह, बट टाइम निकाला इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम ग्लैड कि आपने हमें बुलाया, हमेशा हाजिर हैं। क्या बात है, क्या बात है। बस यही प्यार होना चाहिए, बिल्कुल यही एक दूसरे की कदर होनी चाहिए। सो गाने को तुमको राइट ना मास्टर मुझे बला मिल माना था माशाल्लाह डेरा क्यूट था, डेर यंग एज की, डेर ज़ात कारूना कवि और डेरा काबिल हमदा बाहर नेटोल में सबक वेले द राइट नाउ चुकम द पाकिस्तान के खबर एक्सपर्टीज मुतखई बैरिस्टर अरूज मुंसरा ता फहम पश्तो की मन मा सर अवल हम लीदलिदा रजी के गौतम हर कली वो सरी मसूद। अस्सलाम वालेकुम अरूज, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आई एम वेरी वेल, थैंक यू फॉर हैविंग मी। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रही हो हमेशा की तरह। और आप हमेशा की तरह बहुत काइंड है। क्या बात है, क्या बात है। अरूज ने छोटी उम्र में बड़ा अरूज पाया। एग्जैक्टली और ये बहुत कम लोग पाते हैं। जो लोग दिमाग का सही इस्तेमाल करते हैं वही पा सकते हैं। नहीं, मेरी दफा कुछ नहीं बोले थे ये। सॉरी यार, ये आप क्यों नहीं बोले थे? दैट्स चीटिंग। अच्छा वो खातून है इसलिए। नहीं मैं आपको पता है मैं आगे उधर हांडी खराब भी कर देता हूँ। आप यकीन करें कि मैं बस वो मुझे मौका नहीं मिला, गुफ्तगू चल रही। यहाँ पे कैसे चौका मारा था? यहाँ पे जरा गैप आ गया ना, तो इसलिए मैं बोला हूँ। मैंने कहा ओवरलैप ना हो। देखिए बैलेंस रखना पड़ेगा आपको। शोएब बैठा हुआ है दिलदार। शोएब माशाल्लाह वेरी यंग और बहुत अच्छे होस्ट हैं। मैं देखा है प्रोग्राम, मैंने खुद पीटीवी ग्लोबल से बड़ा काम किया है। बहुत माशाल्लाह हाजिर जवाब भी है। जी जी, तो इनकी गुफ्तगू से पता चल रहा है अभी जिस तरह इन्होंने आपकी तारीफ की है। क्या बात है। तो ये मेहमानों की इसी तरह तारीफ करते हैं और हाँ, मतलब आप ये कि सिर्फ मेहमानों की तारीफ करते हैं। कह रहे नहीं हो हमारा एक और मेहमान भी। आज इन्होंने होस्ट की तारीफ की है। हाँ, आपकी तारीफ नहीं की, मेरी नहीं की है। बस वो जो आपने किया मेरे साथ अभी, उसके बाद मेरा बनता नहीं है अभी। नहीं, आपका पहले करना बनता था। मुझे तो मालूम नहीं कि बीच में बोलेंगे। अगला भी दिलदार खान है, जरा ख्याल करना। चले कुछ करते हैं, कुछ करते मुनासिब हैं। से कुछ करते हैं। मुनासिब सा आई एम श्योर जो आज पका रहे हैं आप बहुत अच्छा पक रहा हूँ, खुशबू बहुत अच्छी आ रही बहुत है। अच्छी आ रही बिल्कुल है। आपको खिलाएंगे भी। और परिशे बहुत तारीफ करती हैं यहाँ पे खानों की। आज उम्मीद है कि हमें भी कुछ खाने को मिलेगा यहाँ पे। अगर आप दोनों चुप कर जाए तो हम तीसरे मेहमान को इंट्रोड्यूस करवा दें। यही तो हमारा मकसद था। हम जिसमें सबका मकसद एक ही है। जिसमें कामयाब हो चुके हैं। तो गारों के तुमको राइट ना मुंगसरा मुझे बिल डेर खोग बिल मा डेर स्वीट चिकम द फ्रेंड दा डिजिटल मीडिया माने डेर जात माशाल्लाह एक्टिव दा पल प्लेटफॉर्म है दा डेर खलक चिकम दी अगुई सरकार हम के माशाल्लाह खलक के पर इस्माइल ब्लॉगर नुम तरह देश तरीके से पेजनी ताजे करन को तुमको आगे तक हर कले वो करीमत से तो और गप से अस्सलाम वालेकुम इस्माइल ब्लॉगर, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आपका रोजा कैसे गुजर रहा है? रोजे तो इस बार इतने जा रहे हैं कि पता ही नहीं चला कि भाई 20 रोजे हो गए हैं। हो गए हैं। आपके केस में मुझे नहीं लगता क्योंकि प्रोग्राम चलते हैं। मैं तो अभी आपका साथ देने वाली थी। मैं तो कही थी कि शैतानों को बंद किया, लेकिन शैतान कहाँ से खुले हुए? आपकी बारी खा गए, अल्टा आप मुझ पर अटैक कर रहे थे। पता नहीं है। अच्छा, आपने कहा ना कि रोजे का पता ही नहीं चला। हाँ, तो उस तरह का पता तो नहीं चला जिस तरह वो एक बंदा कहता है भाई लग पता गया। रोजे का पता ही नहीं चलता। वो कैसे भाई?
कहते हैं जी मैं सहरी करके सो जाता हूँ, ठीक है, नमाज पढ़ के सो जाता हूँ, फिर मैं दोपहर को उठता हूँ, 2 फिल्में देखता हूँ, तो साथ ही अजान हो जाती है, रोजे का पता ही नहीं चलता। मुझे लगता है ये दोपहर तक तो सही था, लेकिन उसके बाद फिल्मों वाला सीन ये घर के मामलात में लग जाते हैं, तो बस पता ही नहीं चलता अजान हो ऐसे जाती है। लोग भी हैं। नहीं बिल्कुल है, तो लिखते हैं सहरी डन, अफ्तारी डन, फिर नमाज़ें क्यों नहीं पढ़नी है। हाँ, ये ऐसे लोग हैं, वो सही कह रहे हैं, ऐसे लोग हैं। ऐसे भी लोग हैं। लेकिन असल में हमारी जो रूटीन है ग्रानो पतन का शोएब दा अर्ली मॉर्निंग देयर पासिस दिलाई, मतलब मेरे ख्याल से 5 साढ़े 5 आप ऐसा ही ऑफिस है, में ही होते हैं, बिल्कुल क्योंकि ऐसा 7 बजे तो आपका शो स्टार्ट हो जाता है। और जो अरूज है उन्होंने भी 8 बजे अपने कोर्ट पहुंच जाना होता है, तो वो भी सुबह सवेरे उठने वाली बंदी है। इस्माइल तो उठता ही सुबह सवेरे, मोस्टली कहा जाए जब ये मुझसे कहते हैं कि परीक्षा की बैठते हैं, कुछ डिस्कस करते हैं, तो सुबह के नाश्ते में मुलाकात करते हैं, और ये चीज़ मुझे बहुत गुस्सा दिलाती है। He is an early riser and he's very active. Mashallah, whenever you call him, so he's always available. I must say that. So. सुबह सवेरे उठा होता है। हाँ, नहीं नॉट जस्ट सुबह से, अदरवाइज भी देखिए बहुत से लोग जो कि मसरूफ होते हैं, आप उनसे वक्त मांगे तो वो नहीं वक्त देते, नो मैटर हाउ क्लोज दे आर, बट इन टर्म्स ऑफ दिस थिंग इस्माइल इज ऑलवेज अवेलेबल फॉर फ्रेंड्स। ये रोजे माशाल्लाह वैसे भी इन रोजों का पता नहीं चला, क्योंकि ये सर्दियों में आए हैं, मौसम अच्छा था। हाँ, अभी 2-3 दिन गर्मी पड़ी है, तो थोड़ा सा पता चल रहा है, तो इसलिए पता नहीं चला कि मौसम अच्छा था। अगले साल उससे भी ज्यादा सर्दी में हो जाएंगे, बस आहिस्ता आहिस्ता। बहुत सर्दी में, लेकिन वो सर्दियाँ श्रिंक बहुत हो गई है ना पाकिस्तान की, अब आती बहुत थोड़े दिन के लिए। लगता है कि पाकिस्तान के 2 मौसम है, एक बहुत गर्मी और एक गर्मी। अच्छा, इस दफा तो पूरा सीजन ही बारिशें नहीं हुई बारिश। ये रमजान कहाँ पर कुछ अल्लाह की तरफ से रहम हो गया कि रमजान में बारिशें हो गई, मौसम बेहतर हो गया, अदरवाइज पूरा सीजन बारिश नहीं हुई, इस तरह से बर्फबारी नहीं हुई पहाड़ों में जैसे होती थी। क्लाइमेट चेंज, और मुझे अल्लाह करे कि नेक्स्ट ईयर जब रमजान आए और अगर हम जिंदा हुए तो अल्लाह करे ऐसा ही मौसम बेहतरीन रहे, वैसे ही हम रोजे रख सके। आ जाते हैं सिर्फ थोड़ा सा उरुज को टाइम दे देते हैं ना प्लीज। पहले वो बेचारी खामोश बैठी हुई कह रही है, ये लड़के सारे मिलके बोल रहे हैं, मैं क्या बोलूं। थोड़ा सा उरुज को टाइम देते हैं। उरुज ने आज मैचिंग की हुई इस्माइल के साथ। हाँ वैसे वाकई या आप कभी ऑपोजिट भी कह सकती थी। अरूज से पूछ रहे थे कि यार उसकी रूटीन कैसे गुजर रही है, लेकिन वो सुबह सवेरे उठ के दुनिया जहान के बलाओं को फेस करती है, और उसके इर्द गिर्द मुझे लगता है ना सारे गम की खबरें होती हैं। मैं अपने इर्द गिर्द बला नहीं कहती, क्योंकि अपने यार इस्माइल इर्द गिर्द है। नहीं वैसे ये भी ठीक है, ठीक है, मतलब खुद ही से बता दे कैसा हो रहा है। तो अरूज आपके इर्द गिर्द अच्छा माशाल्लाह ये बड़ी जॉली है, फ्रेंडली है, बड़ी लाइवली बंदी है, बट इसके साथ जो क्लाइंट्स वगैरह जो भी आते हैं, हर बंदा तो रोता हो कि यार मुझे मेरी डिवोर्स करा दो, बस कुछ करा दो, मैं ये कर दूंगा। मतलब इसकी मेरी बैरिस्टर है, ऊपर से और भी इसके मसले मसाइल चल रहे हैं, तो फैमिली कोर्ट फैमिली वाली देख रही कौन सा देख रही है? मैं वैसे तो कॉर्पोरेट लॉ प्रैक्टिस करती हूँ, लेकिन फैमिली वाली भी देख चुकी जी है। ह्यूमन राइट्स एंड ऑल ऑफ सच मैटर्स जिसके अलावा है मैं प्रो बोनो करती हूँ, तो आई डोंट चार्ज फॉर दोज। जी, और मैं चाहती हूँ कि अगर हेल्प कर सकती हूँ तो मैं अपने इल्म को किसी अच्छी चीज़ में यूज़ करूँ। अपनी ब्रेड एंड बटर के लिए तो हम इस्तेमाल करते ही हैं, एज अ जॉब तो इस्तेमाल करते ही हैं। जी बिकॉज जी अच्छा, और उसकी एक और भी बेहतरीन बात है, लाइक एक दफ़ा मेरे एक डॉग का कुछ इशू हुआ था, तो उसमें भी इसने मुझे बहुत सपोर्ट किया। शी सेड कि मैं हमेशा अवेलेबल हूँ, चाहे किसी किस्म का भी आपका केस है। मतलब वो ये नहीं कहती कि मतलब सबके लिए मतलब इस तरह है कि मैं अवेलेबल हूँ। लोग वैसे आप क्या करती हैं ऐसा कि आपके तमाम दोस्त दे आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू? आई मीन व्हाट डू यू डू एक्चुअली? मैं बस इतनी पॉजिटिव पर्सनालिटी कैसे आती है? बस गुरूर नहीं किया कभी, करना भी नहीं है। ये बहुत अच्छी इंसान है, इसमें कोई शक नहीं। दिल चाहता है कि यू नो जितनी अच्छी वो है, मैं तो कहती हूँ उनके मुकाबले में तो आई डोंट थिंक सो कि कोई है ऐसा। मैं इनकी आज वीडियो मेरा दिन लगता है, परीक्षा डे है। मुझे लगता है मुझे भी आज तारीफ करनी पड़ेगी। जी दोस्तों का यही तो फायदा होता है, अगले को चेक करो कह रहे हैं मुझे लगता है मुझे भी तारीफ करनी ही पड़ेगी। बेटा करके जाओगे तारीफ। काफी कर दिए, बैलेंस हो गया, क्योंकि हमेशा हमारी लड़ाई होती है ना, तो आज मुझे लगता है थोड़ा चेंज, आज बैलेंस करें थोड़ा। नहीं थोड़ी सी आपको तारीफ करनी चाहिए, आपके साथ माशाल्लाह इतनी खूबसूरत है हमारी। अच्छा उरूज, आपको पता है मिस पाकिस्तान की रेसिपी है ये, इनको जी मिस पाकिस्तान का अवार्ड से नवाजा गया। कितनी खूबसूरत लड़की, तुम्हें नजर नहीं आ रही? तुम्हारी नजर कमजोर है क्या? एंड मिस पाकिस्तान, लेट मी ऐड, आई मीन इट्स नॉट जस्ट अबाउट ब्यूटी है, आपका काम भी उसमें होता है, आपका सोशल वर्क भी होता है, बहुत कुछ होता है। बिकॉज पाकिस्तान में अक्सर लोग कहते हैं कि मिस पाकिस्तान, जिसमें आपने परीक्षा का, तो शायद सिर्फ ब्यूटी वाला एक मामला है, मतलब यू आर ब्यूटीफुल माशाल्लाह, बट अगेन आपके बहुत चीजें और होती हैं जो साथ अटैच होती हैं, योर वर्क, योर एबिलिटीज एंड एवरीथिंग एक्चुअली। बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि वो आगे बहुत काम कर चुकी है। उरूज, मैं चाहूंगी थोड़ा सा अपने बारे में मजीद हमारे नाज़रीन को बताओ कि इसके अलावा आपकी लाइफ में मजीद
क्या क्या चल रहा है? जी, आपने पेजेंट के बारे में बात की तो उसी के बारे में थोड़ा सा आई बिल्ड ऑन दैट। वो वर्ल्ड मिस यूनिवर्सिटी का पेजेंट था यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए। अच्छा। और इट वाज अंडर द ऑस्पिसेस ऑफ यूएन। क्या बात तो यूएन के पीस एक और बनाई हुई थी उन्होंने, और उसी में ही था इट इनकरेज एजुकेशन इन गर्ल्स, और उसमें इस तरह के इकोनॉमिक फोरम, ह्यूमन राइट्स फोरम था, जी, और क्लाइमेट चेंज पे भी एक फोरम था, उस पर डिबेट्स होती थी। तो आप अपनी कंट्री का स्टांस बताते थे कि पाकिस्तान ने इस फील्ड में क्या किया है। जो विमेन एम्पावरमेंट का था, आई वाज सिलेक्टेड एज द एम्बेसडर फॉर दैट। सो बेसिकली पाकिस्तान वन फॉर दैट, सो नॉट द पेजेंट बट या। मैंने एक इंटरव्यू देखा था, उसमें वो एंकर बता रही थी कि ये मिस उरूज है और ये मिस पाकिस्तान रह चुकी है और माशाल्लाह ने पाकिस्तान का नाम बहुत रोशन किया। तो मैंने कहा यार उरूज ने मुझे बात क्यों नहीं बताई? ये बात मैंने जब इंटरव्यू तो उरूज ने मुझे बात नहीं बताई। वो आई थिंक तो कोई था, उनको आप इंटरव्यू दे रही थी, तो वो एंकर बड़ा बार बार वो बोल रही थी। मैंने कहा यार मुझे उरूज ने बात नहीं बताई। तो थोड़ा सा उस बेचारे की तरफ भी आ जाते हैं क्योंकि वो खफा ना हो जाए। क्यों कहा उसको आपने? खाना तो बहुत है खाना तो बहुत है यार, लेकिन चलो मैंने कहा इस खाने से तो याद है कि एक बार हम एक रास्ते में थे। खाना बहुत खाता है। खाना तो छोड़े ना, परिषद से अभी आप माल्टो पे आ जाए। कितने माल्टे? इसमें आई थिंक 4-5 दर्जन से कम से कम 4-5 दर्जन होने का 4-5 दर्जन में टेस्ट किए थे। खाने वाला मामला डिफरेंट है। अच्छा, चक्के थे चखे थे अभी कि कैसे 5 दर्जन 5-4 उसके बाद कुछ पता चला कैसे हैं? जो पसंद आए वो अपने उसमें साथ से कर कहा कि लेंगे। ये जो शक्री मैंने खाया ना, ये मुझे पसंद नहीं आए हैं, मुझे मौसमी पसंद आई है, मैं मौसमी लूंगा अभी। अच्छा, मतलब इतना खाने के बाद इसको अल्लाह कहाँ जाता है ये? वैसे इतना सब कुछ माशाल्लाह स्मार्ट लग रहे हो इस्माइल। पता नहीं है, लाइक मेरे दोस्त ही कहते हैं, लेकिन ये है कि मैं टेंशन नहीं लेता, वॉक ज्यादा करता हूँ, जिम भी थोड़ा बहुत जाता रहता हूँ। लास्ट टाइम कब गए थे जिम? लास्ट वीक। हाँ, ये जिम जो है नाजरीन हमने साथ शुरू किया था, मैंने इसमें और इसमें। मैं तो सिर्फ 2 दिन यस, हम लोग बिल्कुल जिम फ्रेंड है। मैं तो सिर्फ 2 दिन गई क्योंकि ये दोनों फिर दोनों जोड़ी बन गए और मुझे उन्होंने कर दिया इग्नोर। इन्होंने अपना टाइम सेट कर लिया कि हम इस टाइम जाएंगे तो परीक्षा इस टाइम जाएगी, तो हम तो रात को जा नहीं सकते। तो इन दोनों ने अपनी पार्टी बना ली, मुझे इग्नोर कर दिया। नहीं, टाइम का था। हाँ, जिस टाइम पे मैं और इस्माइल जा रहे थे, आप उस टाइम तो आप दोनों का टाइम मैच कर दिया और मेरे साथ तुम लोगों ने फिर गलत शुएब का टाइम अनमैच हो गया, तो फिर मैं अकेले जाने लगा। दोनों ने दगा कर दिया मेरे साथ मिलके। यार ये तो गलत बात है। उरूज फ्रेंड के लिए इंसान कुर्बानी थोड़ी बहुत दे देता है। कुर्बानी दी ना, मैंने भी छोड़ दी। थोड़ी नहीं, ज्यादा। मैंने भी छोड़ दी। मैंने कहा परीक्षा नहीं जा रही, मैं भी नहीं जाता। नहीं, झूठ बोल रहा है, बहुत अरसे बात छोड़ी, काफी टाइम जाता रहा, पूरी डोले शोले बना के। डोले तो मेरे साथ नहीं है, लोगों को पता है मेरा, लेकिन हाँ सुन मैंने बहुत की, बट मुझे लगता है कि मैंने इंतजार किया था। बच्चों को भी लेके जाता था। तो झूठ मत, रोज ऐसे झूठ बोल रहे, अब बाकी तुम कुछ खा जाते। नहीं देखिए, स्विमिंग डिफरेंट है ना, जिम एक्सरसाइज तो डिफरेंट। अच्छा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो अभी गारू कतन को इस्माइल तरफ बढ़ा शर्मा। इस्माइल, क्या क्या प्रोजेक्ट्स में आजकल आप बिजी हैं? रमजान में क्या रूटीन है? वो सुबह सवेरे आप उठते हैं और अपना काम शाम यूट्यूब वगैरह जो भी आप करते हैं, कोर्स वगैरह भी आप बना के फिर आप उसकी वीडियोस बनाते हैं, लोगों को भी सिखाते हैं, तो क्या चल रहा है आज? अभी तो रूटीन थोड़ा चेंज हो गया है। सुबह के वक्त सो जाते हैं और दोपहर को उठ जाते हैं। रूटीन जो है वो इस तरह है कि वी आर वर्किंग ऑन अ प्लेटफॉर्म लाइक इन ड्राइव फॉर इन्फ्लुएंसर, कि जिसके अंदर जिनके 10,000 फॉलोअर है, 50,000 है, 5 लाख है, उनके प्रोफाइल होंगे और जिस कंपनी को अपने लिए प्रमोशन चाहिए वो वहाँ पे अपने कोटेशन देगा। जैसे ओके का बटन क्लिक करेगा तो जो पहले नोटिफिकेशन जाएगी, जो ओके करेगा वो प्रोजेक्ट उनको मिलना शुरू हो जाएंगे। तो ये हम बना रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हम क्रिप्टो इंडस्ट्री को बिल्ड कर रहे हैं इन पाकिस्तान, क्योंकि डिजिटलाइजेशन की तरफ हम जा रहे हैं, क्रिप्टो लीगलाइजेशन की तरफ। तो उस पर काम चल रहा है और कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो यंगस्टर है उनको समझा सके कि पोंजी स्कीम क्या होते हैं। जिस तरह ट्रेजर एनएफटी हो गया, कुछ और वेबसाइट हो गए जहाँ पे लोग इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं और लॉस कर लेते हैं, डबल शाह वाला सीन होता है। तो उन चीज़ों से बचाने के लिए इस किस्म की वीडियोस बना रहे हैं, उनको अवेयर कर रहे हैं और उनको इस चीज़ की तरफ लेकर आ रहे हैं कि जो ऑनलाइन फील्ड है इसमें टाइम लगता है अगर आप पैसा बनाना चाहते हैं। जब तक आपके पास स्किल्स नहीं आएंगे तो तब तक आप इस फील्ड में आगे नहीं जा सकते। तो इन चीज़ों पे काम हो रहे हैं, बस साथ में यूट्यूब चल रहा है। अच्छा, क्रिप्टो का मैंने देखा भी है, सुना भी है, आजकल हमारी यूथ बहुत ज़्यादा इसकी तरफ जा रही है और लोग कह रहे हैं बड़ा फ़ायदा है इसमें, बड़े डॉलर कमा रहे हैं, इतना एक रात में इतने कमाते हैं, लॉस भी हो जाता है समटाइम, कभी कभार को बहुत फ़ायदा भी मिल जाता है। तो आपके ख्याल में इन बच्चों को वाकई में क्रिप्टो की तरफ ज़्यादा आना चाहिए? वेल, अगर मैं आपको ऑनेस्टली बता दूं तो 90% क्रिप्टो में लॉस है। 90%, राइट? क्योंकि आप इतने एक्सपीरियंस हो तब आपको कि यार इस कॉइन पे इतना है, इस कॉइन पे, क्योंकि उन बच्चों को इतना नहीं पता होता। इन चीज़ों को देखना चाहिए। लाइक आपको टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एंड सेंटिमेंट्स को आपने देखना है, उनके बेसिस पे आप डिसाइड करते हैं, राइट? सो द थिंग इज के हमें थोड़ा सा जो प्रॉफिट की बात करते हैं वहाँ पे इसमें 2 चीज़ें आती है, एक स्पॉट ट्रेडिंग और एक
फ्यूचर ट्रेडिंग। स्पॉट ट्रेडिंग वो है कि जहाँ पे आप एक चीज़ ले लेते हैं वो आपका एसेट बन जाता है, और फ्यूचर वो होता है कि जिसमें आप फ्यूचर में ट्रेड करते हैं जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं होता। तो बस अगर ऑडियंस चीज़ों को थोड़ा सा समझ जाए तो वो उन चीज़ों से बच सकते हैं। मेरी अपनी कोशिश ये होती है कि स्टूडेंट्स को उस चीज़ की तरफ लेके जाए जहाँ पे उनको स्किल्स बिल्डिंग हो ज़्यादा, लाइक यूट्यूब हो गया, ऑटोमेशन हो गया, फ्रीलांसिंग हो गई, ब्लॉगिंग हो गई। क्रिप्टो बाद की बात है, इस पे हम बाद में बात करेंगे। तो माई सजेशन भी कि स्किल्स फोकस कर ले, 6 मंथ टाइम दे, 7 मंथ टाइम दे, 8 मंथ टाइम दे, उसके बाद उन स्किल से कमाए और फिर उसको एक एजेंसी की तरफ लेके जाए। एग्जैक्टली मतलब पहले खलक एजुकेट कवे प्रॉपर वो तो अवेयरनेस वर्क कवे शर दगा दगा अवल इज द कवल पकाती ब्याद इंडस्ट्री जरा तक पका बिल्कुल अमदागा से अमदागा अलग न कोई के मुर्द और से ना हां पहले ये करना है, ये करना है, ये नहीं करना, कुछ ऐसे कुछ बात थी लेकिन मुझे समझ नहीं आई। मैंने वही बोला कि हमें देख तो रहा है लेकिन समझ नहीं आ रही। पोए के ना पोए ना पोए तो बिल्कुल ना पोए खैर नहीं अगर कुछ उनको दशवेब वाले मजबार खबरें अरबू नोरी हम नावरू सरबम खबरी को प्रोग्राम से वक्त वेदा यो बड़े शांति दमे वाल से तबल पर से फसर मुंह सर होते को तुम गजल बेता समूजा पखेर रमजान खुसूसी ट्रांसमिशन से दे वक्त हर कले रंग को सूर्य के मास सराडे मुझे मौजूद मेहमाना में तख्त मौजूद थी दिलदार लगे था कीमे वाले समोसे पे जुड़ी खुराई तो मास सरदा पीटी वाले तुम देर फेमस जाना पहचाना चेहरा शोएब द मुसरा 100% दे मुसर बैस औरुजा इस्माइल ब्लॉगर दाड़े खुशी खुशी खबर सिलसिला रवाना था गप से रवाना था। जी शोएब ब्रेक में हम कुछ बात कर रहे थे, हम किसी कुछ गिबत शिबत भी कर रहे थे लेकिन रोजे में करनी नहीं चाहिए, नहीं करनी चाहिए ना। हाँ वो करना चाहिए। कहाँ जा रहे हो? मतलब कि क्या मतलब आप उधर जा रहे हैं? उधर आपको नहीं पता कि क्या हुआ है। अच्छा क्या अच्छा तो मतलब आप सेकंड बैलेंस रख रहे हो वहाँ पे? ये देखे इसने वहाँ जाकर धमाके करने से अच्छा जी बताइए। जी शेब मैंने सब्जी बहुत काटी आप। अच्छा फिर सवाल है। अच्छा जी जो खीरा है इसमें एक साइड से यहाँ से काटते हैं और उसके बाद इसको वो थोड़ा सा उसकी कड़वाहट खत्म करने के लिए करते हो? करती हैं आप? जी मैं करती हूँ। किस साइड से? इस साइड से? दोनों साइडों से होता है। इसमें दोनों साइड से होता है? नहीं। हाँ किस साइड से होता है? जिस साइड से उसका वो अटैच होता है उसके साथ। आप बताएं। दोनों से करते हैं। दोनों से ही करते हैं ना। देखो आप बताएं। देखें दो खवातीन कह रही हैं कि दोनों साइड से करते हैं। मैं और इस्माइल नहीं, जो स्टेम वाली साइड होती है उस साइड से करते हैं करवाहट खत्म करने के लिए। यार मेरे क्या घर में अरे हम तो करते ही नहीं उसी तरह खाओ यार, अंदर जाके खुद ही ठीक हो जाएगा। करवाहट खत्म हो जाएगी। वैसे आजकल करवाहट ये बात आपने इसलिए की कि हमारे अंदर करवाहट नहीं है ना। हाँ जहाँ करवाहट हो वो कहते दोनों साइड करवाहट खत्म की जाए। मैंने आपकी बात नहीं की, मैं तो वैसे इशारा तो मेरी तरफ कर रहे हो ना। नहीं बात ये शोएब भाई ने बड़ा पॉइंट मारा है। मेरा ख्याल है वापस जाओ नहीं नहीं पहले कि काम ज़्यादा खराब हो जाए। बिल्कुल मैं तुम्हें वापस किचन नहीं भेजूंगी, मेरे पास आने की जरूरत ही नहीं है ना। उधर ही रहो दिलदार खान के साथ। अब मैं वापस आ गया। अच्छा वैसे ये सवाल कैसे आपके माइंड में अचानक से आया और आपने कड़वाहट दो? अच्छा ये वाकई में एक साइड से काटी जाती है होता है जहाँ से उसका stem स्टेम सा side लगा है। होता है। ओके तो कड़वाहट जाग कहाँ सी से होती निकलती है उसमें से तो, लेकिन मैंने देखा है अभी लोग ऐसे ही काट के खा जाते हैं, कुछ भी नहीं है? होता। अब नहीं होता ना किसी को कड़वाहट इतनी तो नहीं होती जितना हम शेब ने इसको बड़ा शेब ने बड़ा इसको हाईलाइट कर दिया। इस तरह कुछ होता नहीं है मेरे ख्याल से। एनी हाउ ग्यारह कसम को दिलदार था खबर था सही उगड़ा शोएब से कम दा खबर सिर्फ नेगेटिव रंग वर्क वाला है। अदरवाइज दस खबर बिल्कुल नहीं है ना, मैंने कुछ नहीं कहा तो नहीं की कोई नेगेटिव खबर की बात की है। नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। क्या कहा? इतनी समझ आती है उनको। इंग्लिश इतना मुझे पता है कि इन्होंने तारीफ नहीं की है। इंग्लिश वर्ड आई एम 100% श्योर अबाउट दिस। मुझे बीच में क्यों बता रहे हो? हाँ, नहीं। बस अच्छा था जो नहीं था इस्माइल, अच्छा नहीं था। पहले और से पूछ लेते हैं। उसने वो मेरे साथ की है, उसे भी नहीं पता वो आपके साथ की खैरियत है, वो मेरी दोस्त है आपके साथ की है। बैठ तो जरूर नहीं आती ना दोनों को। नहीं वो समझती नहीं है उनसे हर चीज़ तब को पूछे, समझती पहले है। उनसे पूछे वो वेजिटेबल है। वेजिटेबल नहीं वेजिटेरियन है, वेजिटेबल नहीं है। वेजिटेबल है मैंने खुद कहा है। चलिए ठीक है वेजिटेबल है। नहीं वो नहीं हालांकि वो अच्छा अलग आप आगे से ये कहते ना हालांकि ये अनार लग रही हैं। मैंने कहा फ्रूट है, मैंने तो कहा लाल रेड कलर है ना। नहीं अब स्टार्ट है कि नहीं मुझे मसला बता ये है, देना। अनार के साथ बीमार भी तो बैठे हैं, क्या करें? सर हम अपना बदला ना ले। सर हम स्टार्ट है ना। चले मुझे बताएं स्टार्ट है? स्टार्ट है ठीक है।
अच्छा ये वेजिटेबल आप कहना चाह रहे हैं, मतलब सेब है बिल्कुल ये कहा उसको क्या है नहीं, जितनी वो फ्रेश लग रही है ना सब्जियों की तरह। नहीं फ्रूट अनार की तरह है जी? लाल अनार की तरह है, अनार। बिल्कुल अनार महंगा है। वाह महंगा देखे ना तो महंगी है ना वो, आपने कैसे समझा उनको? भाई, जितने का एक अनार आता है ना उसके ये सारी चीजें आ तो जाती बीमार भी आ जाते हैं। बात तो सही है। अनार से बीमार इस्माइल को एक ही है? नहीं, मैंने सही की बात नहीं, अच्छा मैंने वो महंगाई की बात की। आजकल बहुत महंगाई है और अनार वाकई बहुत महंगा है। तो ये वाकई में बिल्कुल अनार अनार मिल की रहा है तरह मुझे मार्केट नजर नहीं आया। नहीं है, मिलता है जो बड़ी मिलता है। वीआईपी शॉप्स हैं वहाँ आम मैं गरीबों वाली मार्केट जाऊँ, मेरा ख्याल है वहाँ मुझे नजर नहीं आया। चलो हम जरा उससे पूछ ही लेते हैं, क्योंकि इतना हमने उनको डिस्कस कर लिया, उनको चांस नहीं दे रहे हम। मेरा ख्याल है इन्होंने दो चिपड़े जब शो खत्म हो के दो चपेड़े पड़ेंगे हम सबको वाकई में। अरूज, मुझे आप ये बताओ कि अभी आपको कैसा फील हो रहा है, जरा ये बताओ। वो कह रहे मैं केस करूंगी इसके खिलाफ, इसके खिलाफ और इनके खिलाफ भी। अरूज कैसा फील कर रही हो? मुझे बहुत मजा आ रहा है। मुझे प्यास लगी थी, रोजा लग रहा है, प्यास सिर्फ, भूख नहीं लगी। मतलब अभी जो इर्द गिर्द आपके चल रहा है वो सब आपको वो कह रही तुम रोजा लग रहा है। सबको रोजा लग रहा है। तो मुझे मुझे अच्छा लग चल रहा रहा है। है, वो सब सही चल रहा है। जी सब सही चल रहा है, बस खुशी का माहौल है। सो दैट्स इट्स वेरी काइंड ऑफ यू ऑल। हाँ। ये इस तरह है कि वो भूल गई हूँ मैं, प्यास लगी है। क्या बात है, क्या बात है। इस्माइल, तो आपको कैसा लग रहा है, मतलब अभी आपको जो खिताब दिया गया, मैंने नहीं दिया था वैसे, बाय द वे। वैसे जब परीक्षा कह रहा, वो कैसा लग रहा है परीक्षा के सामने इस तरह बैठे उनके शो पे आए? बात चेंज की बहुत अच्छे कैसा से लग रहा है की है। आपको? इन्होंने बात चेंज बहुत अच्छे से की है। हाँ हाँ, मैं अंडरस्टैंड करता हूँ, शेब अपना बदला ले रहा है। अब तो मैंने मेहनत किया था यार। नहीं, बट ओवरऑल अच्छा लग रहा है वाकई में, यहीं पे बैठ के बस ये देख रहे हैं कि इफ्तारी में क्या खाएंगे। अफ्तारी में आपके लिए हमारे दिलदार खान ने बहुत कुछ बनाया है, आप बहुत कुछ खाएंगे हमारे तकरीबन साथ। बनेगी जी। लेकिन मैं क्या नहीं समझ फिलहाल तो समोसे बन रहे हैं, फिर आगे और बहुत सारी चीजें मैं बनाने जा रहा हूँ, वो सब हमारे पास बहुत सच से खा जाएगा वो, बताया सब आपको। ये कहा जाता है एक दफा ग्यारों को तुमको यो और इत्तफाक सर माँ इस्माइल सर नाश्ते मांदे एंड वी हम नाश्ता करने गए थे F11। तो ये तो हम वहाँ नाश्ता करने की कुछ डिस्कशन हमने करनी थी एंड इसने इतना कुछ ऑर्डर करवाया एंड आई वाज लाइक कौन खाएगा। अच्छा, मैं ना बड़ा खामोशी से मत करो ना। He said, मैं हूँ ना, जिंदगी बनी ही खाने के लिए है, जिंदगी ये जिंदगी वो। मैंने अच्छा, खुश खुराक होना चाहिए। अच्छा, मैंने कहा माशाल्लाह, मुझे लगा शायद मजाक कर रहा है ना, वो होता है छोटा बंदा भूखा होता है तो इंसान की आंखें भी सब टाइम भूखी होती है, मुझे लगा शायद ऐसे ही मंगवा के ना खाएगा, इतना नहीं। बट वाकई में जैसे ही वो मतलब आया सब कुछ ही टाइम में खत्म भी हो गया। तो मैंने नहीं, वो क्वालिटी भी कम कमाई होगी ना। नहीं सब अब मैं और कैसे तुझे बचाऊं? इस्लामाबाद में तो वैसे भी क्वालिटी कम होती है, क्वांटिटी। नहीं, जहाँ हम गए थे पराठे बहुत ज्यादा थे, हम समझ गए हम कहाँ गए थे। हलवा पूरी भी थी, बहरहाल सब कुछ वही का आपके मैदे को दोनों हाथों से सलाम है। मतलब इतना नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। आजमा जो और उन दो आंखों को जिन्होंने उस मैदे को खाते देखा, आपकी भी हिम्मत है, वो अलग बात है। देते हैं आप। मेरा दांत मेरे साथ नहीं दे रहे, तो अब मेरे दांतों की इम्प्लांटिंग शुरू हो चुकी है। अच्छा, मतलब इसके बावजूद भी माशाल्लाह इतना अच्छा नजर ना लगे। और उस अफ्तारी में अम्मी के साथ हेल्प करवाते हो घर पे या टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता? जब मैं ऑफिस से आती हूँ तो अमूमन काफ़ी लेट हो चुका होता है। हमारे रमज़ान टाइमिंग्स हैं तो वैसे तो जल्दी छुट्टी हो जानी चाहिए, बट मैं खुद ही काम करती रहती हूँ। क्योंकि फिर वो जो होता है कि घर में जाके यही सोचूंगी कि ये रहता है, कल करना होगा तो आज करके ही जाऊँ, तो मैं रिलैक्स कर सकूँ। सबसे अच्छा क्या बना लेती हैं? एक्चुअली मैं बड़ी मज़े की कोरियन फिश बनाती हूँ, स्वीट एंड सार फिश। जी, कोरियन फिश मतलब ये फिश आप कोरिया से मंगवाती हैं फिर उसको? नहीं। फिश तो पाकिस्तान की भी हो सकती है, कोई फिश हो जाए। रेसिपी। अच्छा, वो उसको जायका आप कोरियन वाला देते हैं? जी बिल्कुल, और बहुत ज़्यादा कुछ उसमें डलता भी नहीं है, शहद डल जाता है। मैं चीनी नहीं डालती, अगर चीनी नहीं तो गुड़ डाल दूंगी मैं, अगर शहद नहीं डालना तो। क्या बात, तो उसके साथ टेस्ट क्वाइट नाइस। हम इस पे यकीन कैसे करें? तो वो हमें खिलाएंगे ना, हमें वो खिलाएंगे। हाँ, ये और सही शोएब हम शहरी में ही खाएंगे, अफ्तारी में वो बिजी। If you insist, I won't mind. मैं इंसिस्ट करने को बिल्कुल कह रही हूँ कि हाँ हम इंसिस्ट करें, क्योंकि अफ्तारी में वो बिजी होती है तो हम शहरी में उनको साथ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिश के बाद प्यास बहुत लगती है तो वो फ्राई में तो बेहतर है। लेकिन चले आप इंसिस्ट करें, ठीक है, शहरी में सब लस्सी पी लें। यार लस्सी नहीं पीने जाती ना, वो खराब हो जाता है, मसला हो जाता नहीं, है। वो खास फिश के साथ होता है, हर फिश के साथ नहीं होता। इस्माइल को भी लेके जाना है क्या? दूध का होता है, नहीं, लस्सी मैं- का नहीं होती, नहीं बनाएंगी। गाड़ी मेरी होगी तो साथ जाएंगे ना।
आपने कम से कम 20 किलो फिश बना दिया। मैं 2 दिन पहले बनाना शुरू करूंगी इंशाल्लाह। बन जाएगी। आई एम अ वेरी गुड शेफ, मैं साथ में तैयार कर सकता हूँ। अच्छा मतलब जाने का तरीका बड़ा ग्यारह के तरीके को जाने मैं हेल्प कर रहा हूँ, कोरियन फिश बनानी है। वो अलग बात है कि उसके बाद किचन देखने के काबिल नहीं होगा। ये मसला होता है। वो अलग बात है। नहीं, लेकिन देखो मैंने जब इतना कहा ना कि इस्माइल ने जाना है तो उसने फौरन से बोल दिया कि मैं अच्छा कुक नहीं हूँ, बना भी सकता हूँ। मतलब अपने आप को घुसाने का तरीका चेक किया। आप नहीं, आप इसको इस तरह निगाह से क्यों देखती हैं? क्यों? वो हेल्पिंग हैंड बना, उसने कहा मैं कल से शुरू कर दूंगी बनाना, उसने कहा नहीं आई वुड हेल्प ना। मैं क्यों एक बंदा थके? बस ठीक है, तुमने कवर कर लिया। थैंक यू। शादी ग्राम कतन को नूर बस डैमेज कंट्रोल। मेरे क्वेश्चन मैं पूछती उरूज से हूँ, जवाब दोनों साइडों से मुझे आ जाता है। उरूज अगर अम्मी से अफ्तारी में ही हेल्प करते हैं तो सहरी में तो कर लिया करो यार। जी, और सहरी में भी, और मैं अफ्तारी में कर देती हूँ उनकी हेल्प। अमूमन जब मैं आ जाती हूँ वीकेंड पे तो आई एम एट होम यूजुअली, वी डोंट गो आउट। अफ्तारी हमारी ज़्यादातर घर पे ही होती है और सहरी तो ऑब्वियसली घर पे ही मतलब होती है। वीकेंड पे आपको मौका मिल जाता है। जी, तो तब मैं बना देती हूँ, और कई दफ़ा जल्दी भी आ जाती हूँ तो तब भी मैं हेल्प कर देती हूँ। जिस तरह की चीज़ें उनको पसंद है वो अफ्तारी खोलते वक्त ज़्यादा खाती नहीं है, एंड माई डैड एज वेल। तो वो थोड़ा बहुत ही खाते हैं, फिर नमाज के बाद खाते हैं। तो मतलब आपके कहने का मकसद ये है कि आप बहुत थोड़ा बनाती हैं, थोड़ा सा बनाती हैं। मैं फिर डिनर के लिए लाइट अफ्तारी एंड डिनर, आई मीन दैट्स समथिंग वेरी गुड जो हमने रमजान में फॉलो भी किया है ना। इस्माइल भाई आपने फॉलो किया नहीं किया? नहीं, वो नहीं क्या होगा। मुझे लगता है कि इस्माइल भाई को फ्राई आइटम्स पसंद है ना, अदरवाइज मैं तो शाम को खा लेता हूँ, फिर 12 बजे खा लेता हूँ, फिर 2 बजे खा लेता हूँ। तो फिर मतलब सुबह इसने ये फॉलो किया है। उसने कहा डिनर करना चाहिए, इस्माइल भाई का 3 बार डिनर करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह तो चल रहा है। नहीं, माशाल्लाह इनका तो पोर्शंस में चल रहा है और ज्यादा चल रहा और है। मेन कोर्स चल रहा है। शुएब, आप मुझे बताएं कि रमजान में आपने कभी हेल्प में किसी की करवाई, साथ में हेल्प अम्मी की, फैमिली की, या मतलब बस तैयार खाना आपको मिल जाए तो आप खा लेते हो? अरे सहरी में तो मैं नहीं हेल्प करा सकता, बिकॉज सहरी में मुझे बहुत मुश्किल लगता है उठ के। हाँ, बट अफ्तारी अफ्तारी में मैं कर लेता हूँ। या क्या करते हो उससे, क्या आप अच्छा बना लेते हो? आप बर्तन धो लेते हो, पिक्चर भी अपलोड हुई थी। वो रोटी बनाने की हुई। अच्छा, रोटी बना रही थी। हाँ, तो बर्तन धो लेते हो वैसे? एक्चुअली बर्तन धोना मुझे सबसे मुश्किल काम लगता है, तो ये हमने डिसाइड किया बर्तन हमें से कोई नहीं धोएगा। अच्छा अच्छा हाँ, खाना पका ले, मतलब बर्तन थोड़ा सा मुश्किल लगता है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मतलब आप क्या बना लेते हो? अच्छा, तो मैं सब कुछ बना लेता हूँ। सब कुछ बना लेते बिरयानी बना लेता हूँ मैं, कोफ्ते बना लेता हूँ मैं, कढ़ाई बना हो? ये लेता हूँ। सच है? ये सच है। 8 साल का एक्सपीरियंस है। अच्छा, 10 साल का। 10 साल का माशाल्लाह। experience है। मतलब ट्रेनिंग 10 साल से ये हो बहुत रही है। अच्छी बात है और आना चाहिए। हर जो शादीशुदा मर्द है खत्म शुदा। खाना पकाना आना चाहिए। खत्मशुदा। है ना? और सही बात है। खाना पकाना आना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। सही कह रहे हैं। जो इस्माइल, आप भी शादीशुदा है। कुछ हेल्प करवाते हैं घर में या आप बस बातें करते हैं? मेरा तो अपना रेस्टोरेंट था इन 2013। अच्छा, और माशाल्लाह। तब से मुझे कुकिंग का शौक है, तो मैं मतलब 32 टाइप के पिज्ज़ा, बर्गर, शौरमा, ओए, पराठा, ओए, पास्ता, ओए, ओए। बिरयानी, पुलाव, सूप, उसके बाद जी, मतलब हमें क्यों कढ़ाई नहीं मिले वगैरह। कभी खाने को? तो हमारी आज पता चला। आप लोग बिजी होते हैं ज्यादातर, तो आप लोग टाइम निकाल, नहीं, लाइक हम कल जब रात आपके को। पास आते हैं तो आप नीचे से एक गंदा सा पुलाव मंगवा देते हैं, मुझे अच्छे से याद है। आप कभी खुद बना कर ही उसके खिलाते अच्छा हैं? नहीं, हमें तो हमेशा अच्छा खाना है, हमें तो नहीं, मुझे तो देखिए- एक पुलाव ही खिलाता है, बिरयानी टाइप होता है बस। बंदे पे डिपेंड करता है, मैं क्या कहूँ। अच्छा, ये भी डिपेंड करता है, हाँ, आपके हाँ। टाइम का मसला होता है। लाइक कल रात को उस टाइम मैंने पुलाव available इफ्तारी होता में मटन कढ़ाई खिलाई है घर ओह वालों को। ग्रेट। तो मुझे शौक है, या तो मैं लैपटॉप के सामने बैठ के काम करूंगा, लैपटॉप से फ्री होके मैं बस किचन में घुस जाता दैट्स हूँ। वंडरफुल। अच्छा, जबरदस्त। तो ग्रानो कुतन को दे वक्त माता लगी थी मुजाहिद कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति के दिलदार चिकन कीमे वाले समोसे पखिकड़ी दी नहीं चिकन मैकरोनी समोसे नहीं थे। कीमे वाले समोसे दिकना को चिकन पकेड़ दकना चिकन वाला कीमा दा चिकन कीमा। एग्जैक्टली चिकन वाला कीमा दा मुझदा उदा खबर रमान देखली ना मैकरोनी किधर गई? दा डिश आउट में को दे वक्त जी दिलदार बिल्कुल तैयार दीजिएगा। यार ये वाह ग्रेट दा ऑलरेडी डिश आउट शरी हम दी जी गानो को तुमको राइट नाउ टाइम शो दे उड़ेशा ऑन द मेवल दे वक्त मुझे चिकन वाली कीमे वाले समोसे रेडी शरी दी ब्रेक नाउ पर तो तब में से फक्त मूव करो से जी गाना को तुमको जरूरत है मुझे बखैर रमजान खुसूसी ट्रांसमिशन से हर कलेवे गाना को तुमको राइट नाउ मूसा दे सेगमेंट के मरस्त कड़ेदा शमा कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति जो बोले दिल की बोलियां तो गाना को तुमको राइट नाउ दिलदार पर वर्जम है कि मूसा सूरज मुझे मेहमान हम मौजूदी शुएब दा अरूज दा इस्माइल दा हो जम से लग बा दिलदार तो हम टाइम वर्क हो बिकॉज द बात की टाइम जो नेवर कही दिलदार सुरत बखवे चिकन जल फ्रेजी चिकन दिस इज ग्रेट दावजी तैयार जलनी नहीं चाहिए, जलनी नहीं चाहिए। चिकन जल फ्रेजी नहीं देखें ये नहीं जलेगी लेकिन
अच्छी मैं बनाऊंगा तो कोई जल ना जाए कि यार क्यों अच्छी हाँ, बनाई। ये बात हो आप क्यों इनको तंग कर रहे हैं? इतनी मासूम सी इतनी है, मासूम सी है, बिल्कुल। वो तो जलेगी नहीं, वो क्यों जलेगी? वो किसी- क्यों डायरेक्ट जाए? तो खुश होंगे। कंपटीशन बहुत तेज है ना, एक तरफ आप हैं हाँ। और एक तरफ उनकी वो स्वीट एंड सॉर कोरियन फिश है जो हमारे माइंड में स्टक है अभी तक। Exactly. तो आई मीन बाकी सब तो ठीक है बनाते हैं, इस्माइल भाई भी, मैं भी, परीक्षा का मुझे नहीं पता कि चाय बनानी आती भी है नहीं, Oh my बट God. लेकिन आई मीन मेरी टफ बात कंपटीशन सुनो, आपके मेरी लिए बात सुनो, मेरे हाथ के पराठे कभी खाओ तो मुझे लग पता जाएगा। मेरे पकोड़ों की रेसिपी है ना पूरे पाकिस्तान में फेमस है। मैं अगर ओए। रेसिपी दे दूं ना तो सारी दुकानें बंद हो जाएंगी। वो जो पकोड़े नहीं, वो जो वहाँ के फेमस, वो भी बंद हो जाएंगे। बस ये इसीलिए तो हम वैसे कह काम रहे कर हैं कि लेते हैं, दुकानें ना हम एक बंद शहरी हो। प्लान कर रहे थे, हाँ, हाँ। वो इनके घर कर लेते हैं, चलो जी, चलो जी। पकौड़े भी खा लेंगे, कुछ भी हो जाएगा। फिलहाल ये रेसिपी सुन ले जब हम उनकी। शहरी में फिश खा सकते हैं, हम पकौड़े भी खा हम लेंगे। पकौड़े भी खा खा प्लीज लेंगे। चिकन जलफरेजी, दिलदार खान को टाइम देते हैं ताकि चिकन जलफरेजी की रेसिपी बता दो जी। वरना आज के बाद ये डिसाइड कर लेंगे कि शुएब और इस्माइल को बिल्कुल नहीं बुलाना। अब ब्रेक में कहा गया कि आप हम ये तो बहुत confirm तंग है। कर रहे हैं। जी बताइए इसमें जी पहले ऑयल हमने डाला है इसमें, जी। और इसमें हम चिकन को ज़रा हल्का सा फ्राई लाल करेंगे, और उसके बाद हमने पेस्ट बनाया है टमाटर का, जो वो पेस्ट हम इसमें डालेंगे, सही। मिक्स करेंगे, मसाले डालेंगे। ठीक। उसके बाद ये सब्जियां काटी हुई हैं ये इसमें हम मिक्स कर देंगे जी जी। और इसको दम दे देंगे और ये एकदम तैयार हो जाएगी। क्या बात है, क्या बात है। जानो कतन को दिलदार से कम करना दम हाँ। बगर के एकदम तैयारी है। बिल्कुल जी। सही खबर है। खज कदा अलका और फिर हम एकदम खा जाएंगे, एकदम तुम्हारा तो पता नहीं इस्माइल खा जाएगा। वो आधे दम में खा जाएगा। वो तो सही बात है। अच्छा हम थोड़ा सा उरुज के पास आ जाते हैं। हम सब मिलकर उससे बातें करते हैं प्लीज। और उसके पास आते हैं अरूज से। इतना पाया है कि माशाल्लाह, सारे लोग बात करना माशाल्लाह, चाहते हैं। माशाल्लाह। माशाल्लाह। अच्छा अरूज से पूछते हैं कि अरूज ये जो रमज़ान का महीना है, लाइक इसमें अगर देखा जाए तो कहते हैं इबादतों का अशरा है, आखिरी इश्क तो होता ही इबादतों का, लेकिन हम शॉपिंग, लड़कियां तो ऐसी भाग रही हैं आजकल, इसको पता होगा इसको पता हो, क्योंकि बच्चे सबसे ज़्यादा तंग कर रहे थे कि ये जूता लेना, ये कपड़े लेना। तो इस अशरे में हमें इबादत बहुत करनी चाहिए, लेकिन हम ये करते हैं शॉपिंग है, ये है, बाजार है, चूड़ियाँ हैं, मेहंदी है, पीको है, दर्जी है, हम इतना बिजी हो जाते हैं कि आप क्या कहना चाहोगे इस हवाले से? क्योंकि माशाल्लाह बहुत एक्सपोजर आपका बाहर भी, पाकिस्तान में भी, कितने लोगों से दिन में आप मिलते होंगे, तो इस पर आपकी क्या राय है? पर्सनली हमारे घर में तो इस तरह का कल्चर इतना नहीं है। आई विल बी ऑनेस्ट, ना तो इतनी शॉपिंग का ना कुछ, जो होता है रमज़ान से पहले ही ले लेते हैं। ईद के कपड़े भी हम रमज़ान से पहले ही बनवा लेते हैं, तो उस टाइम पे फिर वो रश में और कोई स्ट्रेस भी नहीं होता, बिकॉज इट्स मोर बिजी ड्यूरिंग रमज़ान। सो वी गेट एवरीथिंग प्रिपेयर्ड ताकि ये स्ट्रेस ना हो और फिर इबादत को टाइम दिया जा सके। बिकॉज अगर आप काम भी कर रहे हैं तो फिर आप जॉब के साथ वक्त पहले ही फिर लिमिटेड हो जाता है, होता है बिल्कुल। तो ज़रूरी है कि फिर जो वक्त हो उसको इबादत में गुजारा जाए। मामा के साथ नवाफिल पढ़ लेना, और मेरे माय फादर तो ही गोज़ टू द मॉस्क, तो वो तो तहज्जुद भी पढ़ते हैं उठ के, मेरी मामा भी पढ़ती है। मैं कोशिश करती हूँ कि अल्लाह मियां इंशाअल्लाह इस्तिताअत दें कि ये भी एक आदत बन जाए कि बंदा तहज्जुद की नमाज पढ़े। बिल्कुल सही कहा जी। अब ये चीज़ हम इस्माइल से पूछते हैं, क्योंकि माशाल्लाह इस्माइल हो बमदा कोर के फैमिली वाल खलक बेतंगी चरा शॉपिंग पे जाना है। इस्माइल आखिरी दिनों में करते हो या आप पहले कर लेते हो? हमारी कल थोड़ी सी बहस हुई थी, हाँ। और 4 जोड़े लेने के बाद मेरी वाइफ बोलती है कि इसके लिए जोड़ा नहीं लिया। ओह माय गॉड, तो 4 मैंने जोड़े कहा- लेने के हाँ, बाद मैंने कहा जो लिए है उसका क्या सीन है? हाँ, तो कहते हैं कि मेन जोड़ा अच्छा नहीं, कैसे वो मैंने अपनी मर्जी से लिए है, आपने नहीं लेके तो वो दिया। काउंट ही नहीं हो रहा। हाँ, वो काउंट ही नहीं हो आपने रहा। नहीं लेके दिए। जी जी। सही। और जो बच्चे हजरात है वो तो और तंग करते होंगे। बच्चों के लिए तो बड़ा आसान है, हम मुख्तलिफ कंपनीज के साथ काम करते हैं, तो अभी चाइना से कुछ प्रोजेक्ट्स आ गए और मैंने घर में दे दी किए, तो बच्चे करते रहते हैं, लेकिन बच्चों का अच्छा लगता है। बच्चों को मैनेज कर लेते हैं, बच्चों के भी मैनेज नहीं हो रही। हाँ, वो नहीं, वो भी मैनेज हो जाती है। बड़ा थोड़ा सा आपको इमोशनल अब ये लड़ाई करवाना चाह रहा इमोशनल होना पड़ता है। ओए होए। है। अब मेरा असल में सीन थोड़ा सा डिफरेंट है, मुझसे जब कोई नाराज हो जाता है ना, तो मैं उल्टा नाराज हो जाता हूँ कि आप नाराज क्यों हो गए हो। अच्छा। अब ये लॉजिक थोड़ा सा समझ में आने वाला नहीं है, हाँ, लेकिन लेकिन वजह है कि जाहिर मैं बात कहता है। हूं, नाराज ना हो, डिस्कस करो Discuss ताकि करो। उसका सोल्यूशन निकल आए। अच्छा, तो इस ये बात पे चीज़ बहस हुई फिर आपकी? अब अलग ही जोड़ा और ले देता कैसे मैं। हुआ? मैं नाराज हो गया। मतलब जोड़ा नहीं लेके दिया? नहीं, लेके कैसे दिया? लेके देता? अच्छा, मतलब नाराज होकर जोड़ा रह गया पीछे। हाँ, वो भी हो जाएगा। खैर, अब आगे मामूली कर नाराजगी लेंगे। पे आए। वो खैर है, वो हो जाएगा, वो निकलवा ही लेगी। हाँ, तो ये हमें चीज़ें तरीका चलती आता रहती है, but, तरीका आता है हमें। वैसे शोएब आपका क्या सीन है वैसे? रमजान से पहले शॉपिंग। अच्छा, मैंने रमजान से, बच्चे भी रमजान से पहले? सबकी शॉपिंग। ये बात मैंने बहुत साल पहले अपनी वाइफ से कही थी कि रमजान में शॉपिंग का नहीं कहना, स्पेशली लास्ट सेशन में। एक तो इबादत वाली बात भी आप बिल्कुल, ऊपर से रश
रश इतना होता है कि आप इनॉय हो जाते हैं। तो ये मैंने से कहा था यार तुमने जो चीज लेनी है ना रमजान से पहले लेनी है, वो चाहे चूड़ियां भी हैं ऐसा ही रमजान से पहले। नहीं, लेकिन फिर भी लोग का माइंड बना कि चांद रात को ही हमने मेहंदी और चूड़ियां लेनी है। हाँ ये माइंड सबका नहीं, बना हमारे घर पे नहीं है ऐसा। तो कई साल से जो ट्रेनिंग हो गई भी है ये वाली हमारी पेरेंट्स की तरफ से भी ऐसे ही था हमारे साथ कि रमजान में हम शॉपिंग नहीं करते। इस्माइल वैसे देख लो कितना सख्त हस्बैंड बनने की एक्टिंग कर रहा है ये। नहीं, जब मैं सोच घर में रहा हूँ। पांडे धोता है। मैं सोच रहा हूँ कि अभी तक मैंने बाहर कहा है, प्राइवेट पांडे कार धोता है। नहीं, बर्तन धोने पे हमारी लड़ाई हो जाती है, बर्तन हम दोनों नहीं धोते। मतलब कितनी सख्त मियाँ बनने की मैं पहले ही समझा देती हूँ कि रमजान में हम शॉपिंग नहीं करनी। सख्त मियाँ की बात नहीं मुझे है इस पर परिचय। प्लीज आपने फोर्स नहीं करना। आप सुन रही है ना तो मैं कह रही हूँ भाभी। अच्छा एक्टिंग कितनी कर रहा है और बीच में घर में पांडे भी धो लेता ही है। बताया था पानी नहीं धोते हम। धोते हो देखें। अच्छे खासे धोते हो। मैनेज करना पड़ता है ना, कहाँ पे ये इस जगह पे होना पड़ता है, कहाँ पे इस जगह पे ना। नहीं ऊपर देखिए नीचे वो चलता घर रहता नहीं है। देखिए शी इज द लीडर। घर में घर वो चला रही है, घर क्या मुझे भी वही चला रही है। लेकिन ये जो बात है इस पे हमारी डिस्कशन हुई थी और हमने इस पे एग्री किया है कि रमजान से पहले शॉपिंग एंड एवरीथिंग शुड बी सॉल्व बिफोर रमजान। तो रमजान में हम अच्छा ये शुएब के केस में होता होगा, मेरे केस में नहीं है क्योंकि मेरे दोस्त यही बोलते हैं कि यार हमें नहीं लगता कि आप शादीशुदा हो, क्योंकि मेरा जब दिल चाहे बाहर रात गुजार लूँ, जब दिल चाहे दोस्तों के साथ निकल जाओ। लाइक कल परसों में बैठा हुआ था, मैंने कहा मैं बाली जा रहा हूँ ना, कि आपने तो नहीं बताया था। मैंने कहा बस अभी बता दिया, बात खत्म ना। तो हाँ शुएब के केस में होता होगा। मेरे मैनेज किया हुआ है। हम तो भाई उनसे पूछ के जाते हैं, उनको बता के नहीं पूछ के जाते हैं। बताने वाला काम भी नहीं है, पूछ के जाते हैं। अरूज आप देख रही हैं इन दोनों साहिबान को, ये जो दोनों बन रहे हैं जैसे एक्टिंग कर रहे हैं। घर में इनके क्या हालात है वो मैं तो यहाँ से जाने के बाद मैं तो बता रहा हूँ आप जो कहेंगे मालिक है आप जो कहेंगे वैसे होगा। आई थिंक जो वाइफ होती है वो होम मिनिस्टर होती है। हाँ। तो उनकी मुल्क होम मिनिस्टर से चलता है। बिल्कुल तो सबसे पहले वो फिर अपनी बात होनी चाहिए। फिर अपनी बात होनी चाहिए। और ये आपके लिए खास करके मैंने कहा कि आप पहले बताएं। मैं ये भी सोच रहा हूँ ना कि अब घर जाऊंगा तो क्या सीन होगा। क्या सीन तो आप वो होगा? बातें छोड़े आगे जाते हैं। घर जाना चाहिए इनको भी। जी जी उस दिन शेर अफजल मरवत साहब यहाँ पे गेस्ट थे, जी उन्होंने भी यही उनसे कहा। मैंने सवाल किया तो वो कहते हैं कि जो पाकिस्तान की जितनी इंटेलिजेंस है जो मेरे पीछे पड़ी है जितनी वो एक पुलिस है, तरफ, सबको एक तरफ और कर दो। तालिबान जो मेरे पीछे पड़े हैं वो एक तरफ, जो मेरे घर में है वो एक सबसे मतलब उससे डर लगता है और किसी चीज से डर नहीं। बस आप उनसे डर जाए तो लाइफ सेट हो जाती है। आई थिंक देन यू डोंट नीड टू बी स्केयर्ड ऑफ एनीवन एल्स बिकॉज़ दे वांट द बेस्ट फॉर यू। देखिए तकरीबन 50% जो मर्द हैं वो डरते हैं और बाकी 50% वो झूठ बोलते हैं। सर ये बिल्कुल वो झूठ बोलते हैं कि हम नहीं डरते। हाँ बिल्कुल। और आप ये क्या कह रहे हैं कि मैंने मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है, मेरे केस में ऐसा नहीं है। अच्छा मेरे केस में नहीं है। आपको मेरी वाइफ मेरी लाइक मैं कहता हूँ कि फ्रेंड है। अच्छा। फ्रेंड से भी ज्यादा। नहीं, मतलब माशाल्लाह, मैं ये कहीं तो पे बहुत जाता हूँ तो अच्छी मेरी बात सबसे ज्यादा करो डिस्कशन उसके साथ चलती है। तो अक्सर जब मैं दोस्त से बात करते हैं ना तो मैं सुन रहा था कि ये पता नहीं कहाँ पे होता है। मेरे केस में तो नहीं है। माशाल्लाह माशाल्लाह। लाइक मैं आपको यार इतना बता दूं कि शादी की पहली रात मैंने बेगम को कहा था कि मैं दूसरी शादी करूंगा। ओह माय गॉड, पहली रात। इतना बड़ा इंकशाफ। ये वो फिलहाल वाला सीन ना हो जाए फिर हमारे साथ। नहीं आपने पहली रात के बाद क्यों किया? कैसे कही, क्यों कही, वजह क्या है? मुझे दोस्तों ने कहा था कि आपने पहली रात उसको थोड़ा सा वो करना है, दबाना है, दबाना है। तो मैंने ये बात कर दी। अब मुझे लगता है ना कि लाइक मुसीबत एक होनी चाहिए। हाँ, लेकिन वो उस दिन से मुसीबत स्टार्ट हो चुकी होगी। नहीं तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़ी अच्छी है और मैं समझता हूँ कि लाइक मैं क्यों मुसीबत सर मोल लूँ। जिस तरह दोस्त बात करते हैं ना तो उस हवाले से मैं तो आप फिलहाल आप कह रहे हैं कि मुसीबत बोल नहीं फिलहाल आप मुसीबत जो है, नहीं अभी फिलहाल आपके साथ जो उन्होंने घर भी जाना है। नहीं अब कोई फायदा नहीं। अब सब कुछ रिकॉर्ड बता रहे हैं होना था वो हो गया है। अब सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका पसीना भी है। आने लगा है। मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगी। जी जी जी। ऐसे दोस्त जो आपको ऐसे मशवरे देते हैं उनकी सोहबत से आप थोड़ा सा बचें। हाँ। बिकॉज कोई अच्छा मशवरा नहीं था। ये मेरी एक सोच है। वो बड़ा साथ था वाकई आपकी बात सही थी। मतलब हाँ। उन्होंने तो मुझे मरवाया था। ये तो वो अल्लाह ने खैर कर दी। वो आपकी वाइफ रहम दिल है। हाँ वरना काम खराब मैं हो वही सकता कहता था। कि वो ये तो बुजुर्ग कहते हैं ना कि भाई जो पहली रात होती है उस रात आपने डरा दिया तो सारी बस जिंदगी सारी सुखी उम्र वो, गुजरेगी हाँ, आपकी। आओ जी कि आओ। आपने कहने उसको उठो पानी लेकर आओ, हाँ जी हाँ। नहीं, हमें इधर आओ, बाहर निकलना चाहिए, रोब से डराने बात वाली करनी बात है। है। रोब से- लेकिन जब बंदा जाता है ना तो रोब शोब वो रोब में वो उसके रोब में आ जाता है। ऐसा ही है। ये कुदरती बात है।
मेरी एक ये सोच भी है कि ये तो फिर अगर एक सोच थी इसको तब्दील होने की ज़रूरत थी जब जी और हो गई है अब तो मैं तो इसको समझती हूँ क्योंकि जो आपकी वाइफ है शी इज़ योर पार्टनर अपना घर छोड़ के अगर आ रही है अपनी एक दुनिया छोड़ के आ रही है फिर वो शी इज़ इन अ वल्नरेबल स्टेट ऑलरेडी और जो हमारा मजहब इस बारे में सिखाता है वो तो पाकिस्तान में दूर दूर तक नहीं और मैं तो दुनिया में भी कहती हूँ जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सेट किया था एक प्रेसिडेंट वो तो फॉलो कर ही नहीं पाया तो हमारा आइडियल वो होना चाहिए और अगर हमें कुछ सीखना है तो हमें उनसे सीखना चाहिए कि वो कैसे थे अपनी वाइफ के साथ या वाइफ के साथ तो हज़रत खदीजा के साथ उनका किस तरह का रिश्ता था तो हज़रत आयशा के साथ भी मतलब वो एक मैंने एक वाकया सुना था मैं तो बड़ा हैरान हुई थी कि वो कोई मेला लगा हुआ था कहीं मेला लगा हुआ था और वो हज़रत आयशा देखना चाह रही थी वो मेला तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपने कंधों पर खड़ा करके वो मेला दिखाया कि वो एज में काफ़ी छोटी थी और वो देखना चाह रही थी तो मैंने कहा प्यार रिस्पेक्ट कदर ये हमें उनसे सीखनी चाहिए कि मतलब वो इतना उनको था कि वो मेला उनसे मिस ना हो जाए वो देख ले वो एंजॉय कर ले तो हम जो है ना ये डराना धमकाना इन चीज़ों में नहीं पड़ना ये बड़ी खूबसूरत बात इन्होंने की है कि आप अपनी बच्ची को तालीम देते हैं उसको पाल पोस के बड़ा करते हैं फिर वो आप पराए घर में आप दे देते हैं उसको ठीक है लेकिन उस लड़की का अपना घर फिर वही होता है जो ससुराल का घर होता है ठीक है तो ये कितनी बड़ी बात है कि आप अपने जिगर का टोटा आप दूसरे के हाथ में दे देते हैं यकीन करें बिल्कुल एज अ फादर फॉर डॉटर मैं ये जरूर ऐड करूंगा कि वाकई बड़ा मुश्किल होता है और ये बात जरूर हमें करनी चाहिए कि ट्रीट योर वाइफ द वे यू वांट योर डॉटर टू बी ट्रीटेड योर सिस्टर टू बी ट्रीटेड सादी सी बात है आप अच्छा ट्रीट करेंगे नहीं ये जो उसने बात की ना कि मतलब अभी फादर है तो ये फील करता है मैं अगर अपनी बात करूं ये गवाह है मैं अपना कोई जानवर भी किसी को देती हूँ तो बिलीव मी रात को उससे पूछती जरूर हूँ कि खाना उसने खाया नहीं खाया तो फिर बच्चा तो जाहिर बात है बेटी तो फिर आपकी बाप की तो वैसे ही बहुत लाडली मतलब औलाद दोनों ही है बेटा और बेटी लेकिन आई थिंक जो बेटी है वो बहुत ज्यादा क्लोज होती है आपके साथ वो अटैच होती है बहुत ज्यादा आपके साथ इमोशनली भी हर लिहाज से वो दे देना किसी को आई मीन इससे बड़ी कुर्बानी बिल्कुल ऐसी बात है और फिर अगले जाती करे तो माँ बाप को कुछ सुकून ही नहीं आता वो सुकून से सो ही नहीं पाते तो अरूज ये बताओ कि आपने ईद की तैयारी सारी मुकम्मल है जी बिल्कुल बस थोड़ी सी चीजें रह गई हैं वो चांद रात पे जाकर तो नहीं करोगी ऑनलाइन ऑर्डर जी ऑनलाइन ऑर्डर कर रही हूँ मैं तुम्हें बड़ा पता है क्यों मैं क्या मरीज में रहता हूँ मतलब कि तर्जुमान बन गए हो और उसके आप खामखा से क्रेडिट कार्ड का यूज होता है ना घर पर भी हाँ तो हमें पता ना बाहर बेल बजती है क्या ऑनलाइन ऑर्डर आया है ऑनलाइन ऑर्डर आया है ऑनलाइन ऑर्डर आया अभी मैं पूछ लूँ उस बेचारी से क्या वो कैसे खरीदेगी जी मैंने चीजें रह गई हैं जी मैंने मामा के लिए कुछ प्रेजेंट्स ऑर्डर किए और मामा फिर मना करती हैं चीज़ें आ जाती हैं फिर मैं उनको बताती हूँ कि मामा गेट पे कोई आया है तो किसी हेल्पर से कहीं जाके ले लें कोई बेल बजा रहे हो कोई खोल नहीं रहा दरवाज़ा मेरी कॉल आई है तो आप जाके कुछ ले लें तो वो मामा के लिए चीज़ें होती हैं तो मुझे बस उन्हें रैपर पैक करके रखना है बाकी तो मैंने कर ली थी डैड के लिए भी मैंने सब कुछ पहले ही ले लिया सब आपने पहले ईद की शॉपिंग उनके लिए भी कर ली थी बिकॉज मैं बड़ी पर्टिकुलर हूँ मैं एकदम से चीज़ देख के नहीं लेती मैं बहुत देखती हूँ तो फिर मुझे होता है कि सबसे जो अच्छी है मैंने वही लेनी है तो उसके लिए हर जगह देखना है मुझे फिर पिक करना है मतलब उसमें वक्त लड़की की तरह ही है कहीं ना कहीं से आम लड़की की तरह है लड़के बड़े डिफरेंट होते हैं कई लड़के भी ऐसे ही होते हैं नहीं प्लीज और भी हमारी तरह है कि बस 4 दुकानों में घुसना है एंड में किसी ने सिलेक्ट कर लेना मैं उस दिन गया 3 मिनट के अंदर मैंने 3 जोड़े ले लिए और निकला है और खवातीन का भी आसान है सर्वे देखिए वो ऑनलाइन ऑर्डर करती हैं वो ऑर्डर आता है फिर वो जाती है फिजिकली चेंज करवाने के लिए एग्जैक्टली बड़ा इंटरेस्टिंग एक बार मेड ऑनलाइन शॉपिंग और द ब्रांड वन फिजिकल वन आप जाएंगे लेंगे घर आएंगे ये तो सही नहीं आया कलर खराब है कलर चेंज करना है साइज चेंज करना है कुछ ना कुछ चेंज करना है दोबारा जाते अच्छा एक और भी चीज होती है सॉरी फॉर एग्जांपल आप गए हैं मैं वाइफ के साथ जब जाऊँ ना तो वो लेंगी फॉर एग्जांपल चीज ले 9,000 रुपए की ना अच्छा घर वापस आगे कहेगी नहीं देखे ना बस चेंज कराऊंगी मैं कैसे जाओ चेंज करने जाएगी दो लेने जाएगी वो 2 होंगे 6,000 रुपए के फिर 3,000 और चले जाएंगे ऊपर से मैं क्या तुम गई क्यों थी चेंज करवाने नहीं देखिए 2 आर्टिकल ले रहे हो 2 आर्टिकल 3,000 ऐड भी तो करवाया तुमने इसमें मैं थोड़ा सा एडिशन कर लूं पहले ऑनलाइन चेक करेगी उसके बाद फिजिकली जाके उसको चेक करेगी राइट फिर ऑनलाइन ऑर्डर करेगी फिर जाके उसको चेंज करेगी साथ में 2 और उठा लेगी एब्सोल्युटली बिल्कुल ऐसे ही होता है कितनी कंप्लेंट्स आप दोनों को अगर आप दोनों की वाइफ ये शो देख रही हैं
तो देख लें कितने बेचारे गरीब इस वक्त तबाह बैठे हुए कि बात कहीं और होती है, उरूज की तरफ जाती है, फिर बात अपने घर पे चली जाती है, बात कहीं और मोहल्ले में होके आती है, बात आइंदा कहीं रोज घर शो में पे जाएगी, जाती पूछेगी क्या इस शो में शुएब और इस्माइल तो नहीं आ रहे, सिर्फ मैं नहीं आ रही जी फिर। है। ग्यारह का तुमको राइट नाउ थैंक यू सो मच शिरकत करने के लिए। बहुत टाइम बाद मैं बहुत ज्यादा हंसी हूँ। थैंक यू सो मच आपका भी उरूज कि आप आए हो, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप नहीं एक सोलो अब 10 मिनट सेगमेंट अब करें उनके साथ में जो हक खा सके हो सिर्फ कर जाओ। थैंक यू सो मच आपका भी इस्माइल कि आप लोग आए इतनी मसरूफ रूटीन में, सबने टाइम निकाला, हम सबको हमारी पूरी टीम को बहुत खुशी हुई। जानो को तुमको टाइम शेवेदा जो वड़े शान दमेवल चरतबल पल सिर्फ और सिर्फ मूंग सरोसे। जी जानो को तुमको पखेर रमजान खुसूसी ट्रांसमिशन के जरिए तासु से हर कले जानो को तुमको राइट नाउ स्टूडियो की मुझे द्रे नूर मौजूद मेहमान स्टूडियो के देखता मुझे शामिल शो वो दे वक्त मुझे ज्वाइन क्रू और बिल चिकम दा दिलदार लगे दा शमा कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति के मुंगता चिकन जलफ्रेजी पखवी तो आई थिंक सो कंप्लीट के दोनों वाले मरहले के दा जी दिलदार तकरीबन मुकम्मल है शवा तकरीबन टाइम पाता था बस लोग शांत चिता सुकल हुए जबे ओके डन लगा तकरीबन जरो को तुमको अगर दे वक्त मुकम्मल अदा सो ग्रानो को तुमको राइट नाउ मुंग सरा तजवन मुख्तलिफ शुबोन द्रे मिलमाना नूर हम मौजूद ही राधे चाहो तार कले वो सलीमा से उठो ग्रानो को तुमको युद्धा से फनकार युद्धा से आर्टिस्ट ढेर यंग एज के ढेर ज़्यादा टैलेंट लरी ढेर ज़बरदस्त स्केचिंग कई ढेर ज़बरदस्त पेंटिंग कई और सच कम दखल बिजनेस हम कई खपल सेल फोन वाल कम द बिजनेस सब लग्या था वसरा सोशल मीडिया मांदे अगुई मोस्ट ऑफ द वीडियोस मा कतल के ना ढेर डिफरेंट सेलिब्रिटीज वो दो बस स्केच जोड़ा वाले और खासा स्केच जोड़ा वाले नोइवा वाला चकम द मा जा कोड़ा से दो मास स्केच हम जोड़ा वाले आई वाज लाइक यार दैट सोता और माशाल्लाह दूर सफाई दलास के दूर सतराई से रख स्केचिंग जोड़ा कवले की जोरता हैरान शुमा तो दैट से चकम द मुझे खपल प्रोग्राम ता इनवाइटल नन तासु मखामखा का मौजूद दी रजता साख कारकू अगुई सर मुलाकात को राइट माको का मास्टर शकील संज्ञाल राधे चाहोता हर कले हुए अस्सलाम वालेकुम शकील सिंह तासु अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत के खैर शकील रोज़ा खराब आना था अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेट जबरदस्त शकील तासु पर सोशल मीडिया में ढेर मा वीडियोस करते रहे चाहे कि तासु मतलब ढेर सर स्केचिंग कवले ढेर जबरदस्त सेलिब्रिटी में स्केचिंग में जोड़ा लग्या बहुत सारा तो दा शौक थे पैदाइशी वो मतलब होता छोटे बचपन से मुझे शौक था यानी हर कोई ना बात ची मन दा शौक आला बिल्कुल अक्सर खलक ना चिकला आगा कामयाब शी यो स्टेज था वरसी चिकला सोक जने तपोस हो की चे आया दा सोच ता सरा द कम टे मारा नो अक्सर दा खबर औरता कि जमा द बचपन शौक वो द बचपन द स्केच पर बरा के खो पे यखटम के मुंग पे जन लोम ना स्केच सही काना मतलब द गारा ता इल्म नो जैसे पर लाज बने स्केच मतलब द यो इंसान चेहरा हम ते जोड़ा वाले शनो ओ अलबत्ता दगा चे मतलब खपल क्लास के स्कूल के बमो चे कुमे कापियाने वेरा सरा बागे बने मो कला दा सिंदरे मो जोड़े कले या द यो द जनावर द तस्वीर मो जोड़ करो नो लगा शौक मो द यख में दा गेस सरा ओ 2018 ना बाद मैं यो वीडियो का तला मैं अल्लाह के जाक सर दा से मकान चार कम यो कार जोवी नमा ما تخپل د سلګي جنا په ذهن کې او فزړه کې راځي چې دا کار زوم کولای شي یو ویډیو مې کتل په یوټیوب کې لګیا ما چې یو سکیچ جوړول ما دا کار خو زوم کولای شي نو 2018 نه بعد مې شروع کړل تقریبا 23-24 پورا 2023-24 پورې خو مې د څخه صفائی نه و او دوست تقریبا د 13 تقریبا یو نیم 2 کلانه لګ صفائی نه زیاده شولا او اوس مې لګ پکې نور هغه مو حالانکه زما تر اوسه پورې ټیچر نه دی تیر شوی استاد مې نه دی تیر شوی ما ګاډ کې مطلب خپل الله طرف نه تاسو ټالنت خاطي کارو کو تل کو ننګیال سره بنوري خبره ترې هم کو سټوډیو کې ما سره مجھے بل مل منا هم دا تالیه ستا سو اول هم ملاو شو تالیه خوږ आवाज में नाथ हम सुनाओ करो तालिया भी हमारे साथ मौजूद है थोड़ा सा हमने दोबारा तालिया को जहमत दी कि वो आएँ और दोबारा हमें अच्छी सी नात भी सुनाएंगी बट गानों को तुमको राइट ना सर मुझे बिल मौजूद मिलवाम स्टूडियो के देवस्ता मौजूद दी देवस्ता को तुमको स्कॉलर इस्लामिक स्कॉलर थी डॉक्टर एहसान चिश्ती साहब राधे चागोतम हर कले वो सली मसीह वसल्लम अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर एहसान चिश्ती सिंह तासो वालेकुम सलाम अल्लाह का शुक्र दे खैर है तबीयत मजाज मुखदम खैर दे अल्लाह रोजा मुखरबाना खैर दे अल्लाह का मतलब द ओरा जो जो टोले खेते रहे ډېر خدي موسم خدي دا د اسلام آباد غوړو موسم خدي خالق دا پر الله پاک مجھے مطلب خاص کرم و خاص مطلب رحم مهربان دی کړی چې پورا دا سردګانو چې نو شوه باران خو اند کې باران وشه او ډېر زبردست بهترین دا د روزه برکاتو
کنه ځکه چې خوشحالي وه د هغې نه بعد دا باران وشو نو دا زموږ لپاره ډېر رحمت و. बिल्कुल बिल्कुल. हाँ तालिया तबराशु तालिया, ये बताएं कि माशाल्लाह आप पढ़ती भी हैं, साथ में जॉब भी करती हैं, साथ में नात ख़वानी का भी बहुत शौक है. रमज़ान में तो आप डिफरेंट ट्रांसमिशन में भी जाती होंगी, लोग भी बहुत इनवाइट करते होंगे, तो रोज़े में फिर ये सब कुछ मैनेज इजीली हो जाता है? थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन मुझे शौक है. फिर मेरी ट्रैवलिंग भी ज़्यादा होती है, मैं पिंडी से आती हूँ और आज ही मैं अपनी यूनिवर्सिटी से ऑफ लेके आई हूँ. अच्छा, तो फिर वापस पिंडी भी जाना है? पिंडी जाना है, फिर यूनिवर्सिटी और साथ साथ रमज़ान ट्रांसमिशंस को मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन मुझे शौक है. एक ही महीना है, एक ये वाला महीना होता है, एक रबीउल अव्वल का होता है, तो मैंने शौक का कोई मोल नहीं है. सही बात है. अगर आपको कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा. तो इसीलिए नंग्याल का आपको मैं एक बात बताऊं कि ये बड़ा सर जी बहुत टैलेंटेड बच्चा है. इसकी मैंने कुछ वीडियोस देखी थी सोशल मीडिया पे, ये डिफरेंट सेलिब्रिटीज की ना वो स्केच बनाते थे. तो एक दफ़ा बाई चांस मेरी बन रही थी, मैंने कहा यार ये कौन है, ये इतना महारत से बना रहे हैं और इतनी पहले वो मेरी डीपी लगी थी, उसने बनाई. तो फिर मैंने उसको कांटेक्ट किया, मैंने कहा इतना अच्छा टैलेंट है आपके पास माशाल्लाह, बट हमारे ऐसे बच्चे हैं जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, ना ही उनको वो सही तरीके से वो पजीराई मिलती है, ना ही उनको वो अच्छे से गाइडलाइन मिलती है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे KPK में हमारे आर्टिस्ट मौजूद है जिनको उस तरह से प्लेटफॉर्म नहीं मिलता. नंग्याल का तो चैनल रखा था, ऑफर तरागली कला ऑफर रागली दि خو ما باندې یو هغه شوی دی بچپن کې به یو کهاوت مونږ اورېدلو، مطلب یو بل نه چې سوالونه کوي نو اکثره کسان چې ته ماته د دې سوال جواب راکړه چې که تا سره یو شعر وي، یو در سره چیلې وي او یو در سره واښه وي او په منځ کې تا ته یو سمندر یا دریاب سره هغې باندې به ته دغه درې وړه څنګه مطلب پار کوې به چې یو بل ته نقصان نه سره ورسوي. نو تر اوسه پورې دغه سوال چا حل کړی نه دی که نه، ځکه چې شعر اخوا کې دغه د هغه چیلې او واښه دی سره خوري یو بل، مطلب چیلې واښه خوري او که چېرته د نور مطلب نه کېږي داسې. په ما باندې هم داسې شوي دي که زه چېرته فوکس وکړم په سکیچ باندې نو په ما د فیملي ټوټل چې څومره بوج دی ټول زما په سر باندې دی، مطلب زما نور بیکګراؤنډ مې نشته، وایي زه یم د خپل او 10 قسم ایجوکیشن هم ما پیسې وکړله که نه، نو هغې نه بعد ما خپل ایجوکیشن هم نه وکړه، ځکه چې په یو ځای باندې ټول نه کېږي. آفر زیات راغلی دي خو ما زیات فوکس نه دی کړی په دې باندې، ځکه چې ما سره ټیم هم نه وي که یو سایډ ته بزنس وي او په یو سکیچ باندې تقریبا چې یو سترګه جوړوي هم سړی په هغې باندې تقریبا 1500 بار صرف برش وهل کېږي، صرف په یو سترګه باندې. نو دومره زیات ټیم وي نو د خاص مطلب ما خپل شوق دی چې د شوق نه څوک مطلب ذهن ته مې راشي زړه ته مې راشي نو زه په خپله باندې جوړ کړم. داسې افرونه ما ته راغلي مخکې د زمونږ د KPK وزیر اعلی چې کوم دی دې ته مې جوړ کړی و یو سکیچ د هغې ما ته 35,000 روپۍ میلاو شوي. زمونږ د وزیرستان الیکټډ د سابقه MP و یو وحید محسود هغې لپاره مې جوړ کړی و. ها زبردست، مطلب هغه کم از کم تاسو هغه ټیلنټ پروموټ وکړئ که نه؟ بالکل تاسو ته مطلب موقع خو داسې تاسو خلکو تر مخ راشو. تاسو سره د پینټینګ پر دا کم یو پینټینګ ده موږ دا ګرانو کتونکو ته ښکارولی شو. بالکل ګرانو کتونکو دې وخته ننګیال خپل ډېر زبردست غوندې یو پینټینګ سکیچ جوړ کړی ده دو ځان چې هغه موږ ته ښکاره کړي، دا تاسو ته ښکاره کړی دا یې زما سکیچ جوړ کړی ما چېرته لیدلې ده جی ایگزیکټلی دا زه یم. دومره بهترین چې کوم د سکیچنګ صفائی تاسو ګورئ د والا د لاس کې خدای پاک دا گاڈ گفٹڈ دا جیسے ٹریننگ نے بھی اگر جیسے ذکر نہ کرے دا اللہ طرف دا آپ سامنے ذرا دکھائیں ناظرین کو جی گانو کتن کو دا سکیچ تاسو ګورئ بہترین بہت ډېر ننګیال ډېر ښایسته سکیچ ده ډېر بهترین سکیچ ده دا تاسو ښکاره کړو داسې ایگزیکټلی چې مخامخ ښکاره کا جی اچھا دا تاسو کو تر تاسو ډېر خطرناک لوک را روان دي کنه دا مسای پوز ډی پی لګیدل او څومره پرفیکٹ دا تاسو لاس باندې جوړ کړي پنسل باندې ډرای برش پورټریټ ورته ای په دې کې کلر مطلب بیل قسم کلر استعمال هم دې بالکل هغه پنسل په شان باندې دغه هم ایریس کیږي هغه هم ایریس کیږي خدا ایریس کیږي اورال ایریس کیږي اورال ډېر غټ په دې کې ډیزل هم استعمال شوی دی ډیزل هم استعمال شوی دی په دې من چور ټایم لګیدل تاسو زما په ټایم خو داسې نه لګي مطلب ځکه سم ریګولر ټایم نشم ورکولی ځکه چې مصروف وم او 10 قسم چې یو تصویر جوړوم کم از کم هفته پې لګي زمونږ نه هفته ځکه چې ریګولر ټایم مونږ نشو ورکولی خو دا ډېر بهترین سکیچ دا ډېر مزیدار دا ډېر صفایي سره جوړ کړه دا کمال یې کړه دا
ننګیال تا خو ظالم ډېر زبردست کار کړی ده سو ګرانو کتونکو دغه موږ ټالنټ ته ټولو ته پکاره چې ننګیال غوندې آرټسټ ته موږ نور پروموټ کو نورې پروموټ کو او نور ځکه چې دو ته چانس ورکېدل لازمي ضروري پکار ده اوس ډېره سبق شوی ده یو ډېر دمې ور تاسو ریسیپي مکمله شوې ده مکمل ده جی مکمله ده تو خو ماته وباسه کنه بالکل چکن جل فریز دی وخت موږ مکمله شوې ده चिकन जेल फ्रेजी بهترین ready. بهترین ګریټ ګریټ زری وباسه چې زه به وړې شم دمې باندې لاړ شم ښه आओ ये اوه بهترین بهترین کمال دی وکړه जेल फ्रेजी دا خو زبردست زبردست حاجی ګرام کتونکو چکن جل فریز دی وخت مکمل شوی ده رایټ ته خلک وړې شم نامه چې تاسو به صرف صرف موږ سره اوسئ जी गानों को तुमको जल्दी बता तो मुझे पखैर रमजान खुशी ट्रांसमिशन से हर क्लिप गानों को तुमको राइट नमो सदरी मौजूद मेहमान स्टूडियो की मौजूदी राइट नंबर को तुमको मास्टर पावल नंबर मांगदा शकी नंग्याल साहब दो नंबर जो तुमने मास्टर तालिया दा फदरे नंबर मुझे डॉक्टर एहसान चिटी साहब दा रजी एहसान चिटी से बस के आखिरी असर रवाना दा प्रेम यासे की खलक से कम दी इबादतों की मसरूफी मोस्टली खलक पे इत्काफ मंदनासी ज़िल बिया मलगरो ता अगर ख्वाइंदो ता तो रिक्वेस्ट करना वाला सुख इत्काफ के नासी ټول مسلمانانو لپاره پلیز دوا وکړئ چې بیکاز اعتکاف سره انسان ناستي نو خدای پاک دواګانې لازمي قبولي زه به راشم ډاکټر صاحب पहिला ډاکټر صاحب اعتکاف باندې موسټلی ماشومان هم کینی الکان چې کوي بزرګان ټول ډېر چې کوم د خشوع خضوع سره کینی د اعتکاف برکت یا اعتکاف فضیلت زه تاسو له نور مته بیان کوم بسم الله الرحمن الرحیم اصل کې تاسو وایي چې مخکې د روزې حواله سره څومره احکامات دي هغه خو ډسکشن شوی جی جی بالکل ٹھیک ہے بالکل نو اعتکاف چې دا عمر د روزې سره متعلقه یو یونیک عبادت دی جی بالکل څنګه چې عام ورځ د خدای دومره څوک اهتمام نه کوي خدای تعلق روزې سره دی بالکل خو د دې کنسپټ چې موږ وګورو د دې کنسپټ روزې نه علاوه ما دی او او زمونږ چې کوم اسلام دی یا اسلام نه مخکې چې کوم مذاهب دي نو په هغې کې عمر اعتکاف یو کنسپټ و ایگزیکټلی او لکه څنګه چې الله پاک حضرت ابراهیم علیه السلام ته او اسماعیل علیه السلام ته وایي چې ته دا کور جوړ کړه مکه مکرمه جوړه کړه بالکل هلته کې ورته وایي چې ان طهر بیتي للطائفین والعاکفین چې کوم کسان طواف کوي او کوم کسان اعتکاف کوي مطلب دا دی چې د ابراهیم علیه السلام په دور کې عمر اعتکاف وکړه او جی او نو دا تصور چې دا په مخکنو مذاهبو کې ډیر ټایم نه راوړ او د دې اصل مقصد چې بیا موږ د پیغمبر اسلام ژوند وګورو چې اوسو پورې د وحي نزول نه دی شي او د اسلام د نزول نه مخکې پیغمبر اسلام چې دغه په غار حرا ته دا اعتکاف وو دغه اعتکاف مطلب دا دی چې ته یو سوچا یو ځان له کوم دی دنیا نه الګ کا جدا کا یو خاموش ګټ کې کېنا یا چې کوم دی یو الګ ځای کې کېنا ورته کې الله پاک عبادت شروع کړه هغه سره ستاسو کوم روحاني ډیولپمنٹ هغه اسانه سره کیږي نه د دې وجه نظم د صوفیا چې دی عموما تاسو په کتلې چې هغه خلوت نشینی اختیاري خلوت نشینی مطلب ما دغه دی چې هغه یو خلوت تلار شي دنیا پری دی یو څو عمر لا 40 لا 50 لا 60 لا یا 100 سره سوچ دي هغه کې هغه خپل هغه انټرنل چې کوم دی هغه پیوریفیکیشن دی رواني کنه چې کوم باطنی صفائی دا هغه دی سره نو روزه خدای چې روزه چې کومه الله پاک کوي چې لعلکم تتقون كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وتقوا لفرغا او په تقوا کې دا الیمنت چې دا خلوت نشینه الیمنت دا ډېر اهم دی ځکه چې انسان چې کوم دی هغه 20 ورځې روزه ونیسي او د هغه روحاني هغه ډیولپمنٹ شي او دا اخري اشرا کې دی هغه مسجد چې کوم دی نو صفایي وشي کنه چې هغه یو ځای کې جمعه کې یا زنانه دی او کور کې ځان له مخصوص جوړ کیل دی کینه او یو څو سره عبادت شروع کی تلاوت شروع کی او دا راځي دغه چې دغه ته مکمل دی الله پاک طرف ته چې الله پاک بالکل نږدې بالکل تعلق مع الله چې دغه ډېر مضبوط شي ورسره کنه د روزه اصل مقصد دغه لکه یو روایت کې راځي چې پیغمبر اسلام وایي چې هغه سره هلاک شي چې هغه باندې روزه تیر شله او دغه مغفرت ونه شي نو دا لکه یو ډېر غټ وعید دی او ډېر غټ المیه ده انسان لپاره چې روزه تیر شي او دغه مغفرت ونه شي او هغه باندې پیغمبر اسلام دا وایي چې د هلاک شي نو دا اخري اشرا کې هغه یو موقع ملاوي شي هغه نه دی 20 ورځې کې سنا سقوط یعنی شي د سکتمه به شهر غلې او په اخري اشرا کې هغه کمه پوره کیږي هغه کمپنسیشن وشي کنه بالکل او دا د دې رحم اسپیکټ دی بالکل صحیح خبره تاسو ته چې واقعي دا اخیری عشره کې کوم اعتکاف تا اغي فضیلت له برکت له اغي ثواب دی زیاتی چې چوک چوک د تدې وخت په اعتکاف کې ناسي او مزيدي اگر کتن کو رائټ ناو د سیگمنٹ کې موږ سره مرسته کړې دا بیک پالر او چې کوم دا میسج دا بلکې واقعي چې کوم دی دی د ټرو پاستا ایکسپرټس اینڈ دو چې کوم ډیفرنٹ پروډکټس مارکیټ کې اویلیبل دي آیا کا مطلب پاستا دا فجیتا دا
मैक्रोनीज दी आठ शे अवेलेबल दी, 2 मशरूबात मार्केट की अवेलेबल दी, 2 सारा डिफरेंट सॉसेस दी, दुनिया चटनी दी, चिली मिली दा, टोमेटो केचप दी, हर चिकम दा 2 प्रोडक्ट मार्केट की अवेलेबल दा। दिलदार ना पता कुछ दिलदार दे समी तो जोड़ा भी दिलदार सम्मी क्या जोड़ा भी तो शौदे इस्तेमाल है ता बैक पार्लर वाला सवैया मंगा जोड़ो जी जबरदस्त बेंचे ची तो वही पुख्तो के आओ 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 अगर जोड़ो लगा जी ईद माहौल तक क्रिएट किया उस फिलहाल बिल्कुल जी खजब او اختر کې خطا استفاده د وریجی او مینچی او دا خواږش مټایان دا کنا او ورکوټ اختر کې زیاده چي دي बिल्कुल सही او खबर غټ اختر کې غوخي واقعي सही نو دا بیک پارلر والا سویاں چې دي دا منګه په غړو کې سری کړی دي खगरेट صحیح ده جی او دا منګه اوس په دې کې واچول جی دا पे او गर्मी دا په ګرم شي دا به دې ته ور واچو صحیح دا به دې کې مونږه دا ډرای فروټ چې دي مختلف सही सही هغه به لګ لګ واچو او هغه نه بعد بجی دا داسې به सवैया हमारा तो जोड़ी او جی لګ چینی بم پکې واچو चीनी खूब मस्त लगा चीज़ मिठाई में चीनी नहीं पकी दाव की देने او शिकायत کنه अच्छा गुड़ा खो गया गुड़ा पके आज ګوړم پکې چولې कना شکرم پکې शक्कर पके आज चोले सी लगा چې तुम साथ शखवा खपल टेस्ट हिसाब सर दी सही ना نو دا چې بیا پروګرام نه پس کتا معنا پټ کړه دا سویاں دا بخانی ښا ما ته ویل لازمي کېده اني هوګان کتن کو چې کوم دا سویاں आवाज تین दिलदार जोड़ी लगे आदा से बराश में इसको तालिया पला तालिया आवाज के वही खूब वो नाच पारू बिकॉज तालिया हम देर टाइम ना नाच दा मुंह सरा और आवाज से नाच और दहो की देना तालिया हम आपकी तरफ आएंगे और आपकी खूबसूरत आवाज में अगर आप हमें नाच सुना दें कैसा वो समा होगा कैसी वो घड़ी होगी जब पहली नजर उनके रोज़े पे पड़ी होगी वाबस्ता जो हो जाए सरकार के कदमों से वाबस्ता जो हो जाए सरकार के कदमों से हर चीज ज़माने की हर चीज ज़माने की कदमों में पड़ी होगी वो शीशाए दिल गम से मैलाना कभी होगा वो शीशाए दिल गम से मैलाना कभी होगा तस्वीर मोहम्मद की तस्वीर
मोहम्मद की जिस दिल से जुड़ी होगी, जब पहली नजर उनके रोज़े पे पड़ी होगी। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत उम्दा नात पड़ी है। तालिया, आपकी आवाज़ बहुत है, जैसे कि पहले भी मैंने बताया। तालिया से वैसे कल नात नहीं उड़ी, सुकून नशी रहा पूरे दुनिया से। को दिलदार था तो सुकून ब्याम नहीं वले न दे जिस अल्लाह कलाम में सुकून पे कहना था तो ब्याम सुकून न पैवा था वो लाइक जरूर को तो वो सुकून से तालिया वाल नात और दिल खुद कस मुसलसल दा चमचा पति पतीले की ओ अखला ड्यूटी सख्त था खाना दा तैयार वो लंबी हम शहर में गिरफ्तार थे, बट ये बंदा हमें ना उस शहर से निकाल रहा था। पतीले में मार मार के चमचा अफ्तारी से पहले मैं तैयार कर लूं। से काम कर रहा हूं। नहीं, वो बरकत डाल रहा था। वो चाह रहे थे कि अफ्तारी से पहले मैं सब कुछ ये तैयार कर लूं, ताकि जैसे ही अजान हो तो फिर मैं जल्दी जल्दी से ना इनके सामने रख सकूं। ठीक है, बिल्कुल काम बड़ा मुश्किल है, लेकिन हमें ना सारे शहर से हटा दिया आपने। वो एक सुकून होता है ना, दिल को एक सुकून सा मिल रहा होता है। ज्ञानों के तुमको उम्मीद रब से नन तक खलक की दिलाई खा नंग्याल मुंह सर रहो डॉक्टर साहब हम मौजूद हो मुंह सर तालिया हम वक्त नंग्याल ना भयो सवाल पता कौन अवार्ड में डेढ़ घंटा माशाल्लाह डेढ़ टाइम न लग गया था कोशिश करी नंग्याल ताकि सब बिजनेस खबर है वाला सच्ची बिजनेस करे ताकि फिलहाल को मोबाइल सेल परचेज में बिजनेस है और फ्यूचर के द हिवाद ट्रेडर पनुम बंदे और जमीन जो सोचते कि मुंग खपल प्रोडक्ट्स लॉन्च को और जमीन खपल सेल प्रोडक्ट मुई बखाला कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट पता तो लॉन्च का शैम्पू सरफ साबुन दगा मुंग रे टारगेट की और तरटोलो ना मुहिम शिकमा खबर अदा तरटोलो ना गड शिकम जमीन टारगेट थे अगदे मोबाइल मोबाइल मतलब द हेवा ट्रेडर द खपल नुम बंदे खपल ब्रांड बमोई खपल हां माशाल्लाह लका फ्यूचर की तासु बिजनेस प्लानिंग करो पैसा जी तासु सब मैसेज वर कवन और नन सबा यूता माशुमान होता आखिरी वरज दी ईद तैयारी दा खलक द वन मीलिंग स्टार्ट की इतकाफ खलक बड़ी सरकी बाजे पापू शोर शराबा भाई सब मैसेज वर कवन वाड़ो असल के रमज़ान से देना दा फोटर मुक़द्दस मैच था बिल्कुल बेशक और द इबादत मैच था तो क्या अल्लाह पाक चिकम देनो देख इंसान का यो मुक़र करी पते दौलत मैच तो यो मैच कि अगर एक सुए सर चिकम दे मुकम्मल दे अल्लाह पाक इबादत तो देख के चिकम दा जमगा मुआशरा के कम खराफात की कम मंगा जो कर दी ना हां नो यार ये अक्सर हो मौके माने चिकम देर जात मसाइल होगी आई के सोशल डिस्टर्बेंस हुआ दे मुआशरों में डिस्टर्ब की खलक डिस्टर्ब की लारे खराबी की मंजिल जमंगा इस्लामाबाद की ममंगा यो इशू से कम दागा पे स्कूल गया था कि अक्सर पर मौके माने से कम दे लारे बंदी और पलारो माने से कम जानो दे नूर इलाकों खलक राजी और दूर तक म्यूजिक का लारे बंदी की और गड़ी जैसे की जो आगे तरह पूरा का माहौल डिस्टर्ब किया अक्सर का और खास कर से कम मकामी खलक है ना उतर जात मसाइल तो देना बच के दिल पकार दी तो जैसे रोजे में से कब सबक या खुदा ने सबर इज्जत को आओ दासन के बना 29 फरवरी राशि मुझे ड्रामे स्टार्ट है अगारो कदन को डे खोग मैसेज वो जबरदस्त तासु चिकम दा बेक पॉलिश या मीठी सवाइयां ओह बिल्कुल तैयार है जी रेडी थी जबरदस्त विद ड्राई फ्रूट ओह हो मतलब टेस्टी भाई माता लगी दा बेहतरीन मजेदार टेस्ट लगी गारो कदन को उम्मीद लरम चे की देशी सभा इस की जिससे बलरज इतनी दा पसंद लगी खूबिया हम का सभा इसले नूर तरफ ना मार तरफ ना मुझे पूरा टीम तरफ था तो था ईद डे डेजर्ट मुबारकबाद एडवांस दर तो वायु और करना वो शन खैर तास तरफ बिया मुलाकात हो शिकना दिलदार इंशाल्लाह बिया वो सर मिला शुगर कतन को सरा एनी हाउ गानो कतन को उम्मीद लरम से लगी दिलाई का सभा जवान हुन सब सर बिया मुलाकात तो पूरी माता बापुर की तरह को इजाजत अल्लाह हाफिज।